अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप यू ऑल फाइन। दिस इज शेख हामिश। तो कैसे हैं सब? ठीक हैं। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं पाइथन का फुली क्रैश कोर्स होने वाला है यार। ये मतलब मैं इसी चीज़ की उम्मीद रखूंगा कि एंड तक आप लोग देखोगे। तो भाई आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यार आखिर मतलब हम पाइथन यूज़ क्यों कर रहे हैं, लाइक हम पाइथन पे क्यों आ रहे हैं। अच्छा, पाइथन मैं इस वजह से सिखा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हम जाएंगे जेंगो पे। और जेंगो हमारा क्या होगा, हमारा बैकएंड कोर्स मतलब पूरा बैकएंड को डील करेगा। और फ्रंट एंड हमने सीख लिया है, बूटस्ट्रैप वगैरह के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं अभी बताया, HTML CSS बता दिया है। और इसके अलावा सब मीडिया क्यूरीज के बारे में बता दिया, फ्लेक्सबॉक्स बता दिया। तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, तो पाइथन, आखिर हम पाइथन को क्यों यूज़ कर रहे हैं यार? C++ भी तो है, उसके अंदर बैकएंड कोडिंग भी हो सकती है, लाइक जावा भी तो है। हम पाइथन को क्यों यूज़ कर रहे हैं? डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो पाइथन को यार यूज़ करने का सबसे पहली बात यह है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे आपको इमेज शो हो रही होगी, जबकि ये देखो यहाँ पे अगर हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना हो C++ में तो हमें ये हैश इंक्लूड स्ट्रीम करवानी पड़ेगी, लाइब्रेरीज को इंक्लूड करवाना पड़ेगा, उसे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के बारे में बताना पड़ेगा कि भाई हम दे रहे हैं उसे एक फंक्शन बता रहे हैं कि हम एक मेन फंक्शन बना रहे हैं, आर्गूमेंट्स पास करवाने पड़ेंगे और फिर उसके बाद उसको सी आउट देना पड़ेगा और फिर रिटर्न जीरो। और एट दी एंड में जाके यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड। इतनी सी कहानी यार। ये देखो इतना बड़ा सिंटेक्स हमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए लिखना पड़ा, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं भाई, डिफिकल्ट टू रीड एंड कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स। सीधी सी बात है। इसी के मुकाबले में पाइथन है। पाइथन क्या करता है? पाइथन कहता है भाई दफ़ा करो इन लाइब्रेरीज को। क्या करना है मैंने, दफ़ा करो इस भाई ये जो आप फंक्शंस बना रहे हो। आप सिंपल सी एक काम करो, आप हेलो वर्ल्ड लिखो जो प्रिंट करवाना चाह रहे हो, बस प्रिंट लिखो और हेलो वर्ल्ड लिख दो, कहानी खत्म। मैं आपका प्रिंट करवा दूंगा। तो देखो यार कितनी सिंपलिसिटी आ चुकी है, फास्टर हो गया, ईजियर हो गया और मिनिमल सिंटैक्स हो गया। और मतलब सिंपल सी बात है भाई, जितनी जल्दी होगा उतनी इंक्रीज होगी प्रोडक्टिविटी। इसी के मुकाबले में एक और पिक्चर दिखा देता हूँ आपको, लाइक जावा। अगर हम जावा का यहाँ पे सिंटैक्स देखें, जस्ट वेट फॉर इट, मैं जावा का आपको सिंटैक्स दिखा दूँ और ये ओरिजिनल हो गया। ओके, ये जावा का सिंटैक्स पे हम आ गए। ओके, तो ये देखो जावा का सिंटैक्स। अब देखो जावा के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पहले हम पब्लिक क्लास मेन बनाते होते हैं, फिर उसके बाद एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाते होते हैं, एक फंक्शन होता है। जावा वैसे होती तो एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग है, लेकिन मैं एक वैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर हम जावा में हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाएं तो हमें इस तरह लिखना पड़ता है और ये भी बहुत हेक्टिक है अगेन। और ये देखो यार पाइथन उसके मुकाबले में कितनी मजे की है। इवन के पाइथन में आप ये ब्रैकेट्स भी ना दो ना तो फिर भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा देता है। कितना ईजी सीन है यार। इवन के अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें यहाँ पे डेटा टाइप्स वगैरह देनी पड़ती हैं तो वो कितना मुश्किल होता है। तो बगैर किसी देरी किए मैं एक फोल्डर में जाऊंगा और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर दूंगा और जस्ट वेट फॉर ये हमारा ओपन विद कोड हो चुका है। ओके गाइज, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं कंट्रोल एन प्रेस कर दूंगा और कंट्रोल एन करने के बाद मैं ये वेलकम वाली फाइल को कर दूँगा। वैसे भी मैं न्यू फाइल कर सकता था, जैसे भी न्यू फाइल ऐड कर सकता था, बट शॉर्टकट फिर अच्छा, पाइथन। अब हमने पाइथन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है, पाइथन की। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ इस फाइल को सेव करने के लिए और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, हेलो डॉट पाई कर देता हूँ, क्योंकि हमारा फर्स्ट कॉल हेलो वर्ल्ड का होने वाला है तो हेलो डॉट पाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हेलो डॉट पाई एक फ़ाइल बन चुकी है। वेरी गुड। अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज़ यार, विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे पता है कि मैंने पाइथन का इंटरप्रेटर रन करना है। जैसा कि आप लोग नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पे ये देखो डिस्कवरिंग पाइथन इंटरप्रेटर्स आ रहा है। मैंने तो इंस्टॉल कर लिया लेकिन आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया होगा। अब आप लोगों को तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। ये देखो अब मैंने जैसे पाइथन की फाइल बनाई तो वो सिंक होना शुरू हो गया। तो अगर आप लोगों ने करना है, तो आप लोगों ने अगर इंस्टॉल नहीं किया तो वो भी जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे पाइथन, ठीक है। यहाँ पे पाइथन जैसे ही सर्च करेंगे, इसकी एक्सटेंशन हम डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि एक्सटेंशन ये देखो ये फर्स्ट है जो इसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे पाइथन का इंटरप्रेटर इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने इंस्टॉल कर लिया। ओके, तो मतलब इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें बताई हुई कि अगर आपने फ्लास्क वगैरह की लाइब्रेरी यूज़ करनी है, डाटा साइंस इसमें यूज़ करना लाइक ये देखो, तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो और डिफरेंट ऐसे ग्राफ देख सकते हो। ये चीज़ सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, तो आज हम पाइथन को देखने जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आएगा, कुछ लोगों के यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आएगा। तो उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए मेरा आया था, बाय द वे मुझे नहीं पता मेरा क्यों आ रहा था, तो लेकिन मेरा आ रहा था। तो मेरा प्रॉब्लम यार यहाँ पे आ रहा था, मैंने ये पाइथन का इंस्टॉल भी कर लिया इंटरप्रेटर, बट उसके बाद मैं जब यहाँ पे अपने टर्मिनल के अंदर पाइथन यहाँ पे लिखता हूँ ना तो वो मुझे कह रहा था कि आपके इंस्टॉल नहीं है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का पाइथन यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है। वैसे एक्सटेंशन डाउनलोड थी, इंटरप्रेटर डाउनलोड था, लेकिन उसके लिए मुझे पता क्या करना पड़ता था, मुझे यहाँ पे ना राइट क्लिक करके रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करना पड़ता था। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड की ना तब मुझे ये रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करना पड़ता था। मैं चाहता था कि अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे पाइथन लिखूँ और फाइल का नाम लिखूँ, यानी कि ये करूँ और मुझे यहाँ पे आउटपुट शो हो जाए, मैं ये सब कुछ चाहता था, लेकिन नहीं प्रॉब्लम आ रहा था। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसके लिए अभी जब आप वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे आप सिंपल पाइथन लिख के देखें।
अगर तो आप लोगों का ये आ रहा है लाइक पाइथन का वर्जन आ रहा है और मतलब सब कुछ बता रहा है कि लाइसेंस वगैरह क्लियर है, तो वेरी गुड, मतलब यहाँ पे भी आप ऐसे करके पाइथन लिख सकते हो, तो ठीक है। तो यहाँ से मैं एग्जिट करके यहाँ से एग्जिट कर जाता हूँ, वो कह रहा है कंट्रोल जी प्रेस कर लो तो फिर भी एग्जिट कर जाओगे, ये एग्जिट हो गया। अगर तो आ रहा है तो वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे पाइथन के ऊपर जब वो करेगा तो यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा, आप लोगों को जब प्रॉब्लम आएगा तो आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पाइथन 3.10। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करके गेट कर लीजिएगा, और वैसे नहीं भी तो यहाँ पे आप पाइथन 3.10 लिखोगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्यों आएगी आप लोगों को, ये सारी की सारी ये इस वजह से है कि क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करते हुए क्या करना चाह रहे हैं, विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करते हुए हम पाइथन लिखना चाह रहे हैं, जबकि पाइथन के लिए विजुअल स्टूडियो कोड नहीं बना था। विजुअल स्टूडियो कोड तो वैसे एक जनरली सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट कुछ भी आप आके लिख सकते हो, बस एक्सटेंशन डाउनलोड होनी चाहिए। लेकिन आप अगर पाइथन की ही कोडिंग करना चाह रहे हैं तो आप पाइचार्म को यूज़ कर सकते हैं, आप जुपिटर को यूज़ कर सकते हैं, आप स्पाइडर को यूज़ कर सकते हो, एंड डिफरेंट और भी एनाकोंडा वगैरह ये सारे पैक्स अवेलेबल है फॉर पाइथन। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाईजान कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं होती इतनी, तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में सब कुछ करेंगे। ठीक है, मुझे तो ये आसान लगा, मैं तो इसमें करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़, अच्छा यहाँ पे अब जैसे ही हम यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट करूँगा, और यहाँ पे प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड कर लेते हैं, यहाँ मिश कर लेते हैं, एक ही बात है। और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया, कंट्रोल एस जैसे ही प्रेस करूँगा तो मैं यहाँ पे पाइथन के आगे हेलो डॉट पाई करूँगा, तो एंटर प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पे मेरी आउटपुट शो हो जाएगी। तो ये देखो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अभी आपको फॉर द सेक ऑफ दिस टाइम मैं आपको अभी समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस टर्मिनल को बंद करने लगा हूँ और मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर दूँगा ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। ठीक है, ओके, इट्स इनफ, तो ये इतना काफ़ी रहेगा। इसको जूम इन कर लेता हूँ और मैं ऐसा करता हूँ कि जो मेरा पाइथन है ना, यहाँ पे मैं जाके एक CMD ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और मतलब यहाँ पे मैं पाइथन डॉट वो करूँगा। कहने का मतलब है कि मैंने आप लोगों को वो भी एक चीज़ समझा दी कि कुछ लोग होते हैं कि मतलब साथ ही ऊपर कोड लिखा और नीचे ही यहाँ से ऐसे करके ये देखो ये एरो आया और यहाँ से ऐसे करके टर्मिनल ओपन करके इसमें कर लेते होते हैं, और इवन के कुछ लोग जाके यहाँ से भी रन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इन चक्करों में नहीं भी पढ़ूंगा, और इवन कि यहाँ से भी रन कर सकते हो, तो बहुत से तरीके, प्ले बटन भी है, यहाँ से भी रन कर सकते हो, लेकिन मैं इन चक्करों में नहीं पढ़ूंगा। बार बार मैं ऐसे करूँगा, यहाँ पे CMD ओपन करूँगा और यहाँ पे पाइथन की कमांड रन करता जाऊँगा, और आप लोगों को भी ये सही विजिबल हो रहा होगा ऑफ कोर्स ये सारा का सारा काम। ठीक है ना, तो ओके वेरी गुड। यहाँ पे अब हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड करवाया, तो CMD के ऊपर ये कैसे रन करेंगे, मैं जल्दी से यहाँ पे इस कमांड को अभी लिख लेता हूँ। कमांड को पाइथन करके यहाँ पे मैं करूँगा हेलो डॉट पाई, हमें पाई यूज लाजमी देना, बाद में वरना प्रॉब्लम देगा। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मेरा शो हो चुका है परफेक्टली। ठीक है ना, ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जितना मैंने आपको पीछे समझा दी, ये सारी इंस्टॉलेशन थी और हेलो वर्ल्ड का हमने कोड यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम और करेंगे। अब हम एक काम यहाँ पे ये देखेंगे कि यार देखो हमारे पास डिफरेंट कोड्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट कोड्स के अंदर ये होता है कि डाटा टाइप्स वगैरह होती हैं, कुछ डाटा टाइप्स होती हैं। लाइक अब डाटा टाइप इंट की डाटा टाइप है और मैं यहाँ पे 12 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आगे अगर मैं यहाँ पे C++ होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे मैं ये करता कि मैं यहाँ पे इंट देता, इंट ए देता और यहाँ पे सेमीकोलन लगाता, तो वो इंटीजर की डाटा टाइप हो जानी थी। लेकिन पाइथन हमें ये बहुत रिलैक्सेशन देता है। पाइथन हमें कहता है भाईजान तुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो चुप करके और यहाँ पे प्रेस कर, एंटर प्रेस कर, सॉरी कंट्रोल एस प्रेस कर, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैं जैसे ही पाइथन हेलो दबाई करूँगा तो यहाँ पे मुझे 12 शो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर मैं कोई फ्लोटिंग भी देना चाहूँगा, 1.2 देना चाहूँगा तो वो भी हो जाएगी। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे हेलो प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड, और इसी के थ्रू, तो कंट्रोल एस प्रेस करूँगा, यहाँ पे आके देखूँगा और ये देखो ये हेलो डॉट पाई करूँगा और यहाँ पे मुझे हेलो वर्ल्ड शो हो चुका है। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे डेटा टाइप्स की। लेकिन अगर कोई बंदा आता है और वो कहता है भाई मुझे तो रिस्ट्रिक्शन चाहिए, तो वो भी हम देखते हैं ना। अभी टेंशन क्यों लेते हो इतनी जल्दी, अभी पड़ी किस बात की जल्दी है आप लोगों को, तो हम वो देखते हैं, आगे देखेंगे। ओके, यहाँ तक तो इतना बड़ा काम हो चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाईजान, ओके मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मैं एक बंदा आता है, मैं कहता हूँ भाई वो अपना नाम आके खुद प्रिंट करे और अपनी एज वगैरह भी दे दे। ठीक है, पहले मैं ऐसा करता हूँ, नेम कर लेता हूँ, नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या करूँगा भाईजान, इनपुट लिखूंगा। यार एक चीज़ नोट करना, पाइथन इस लिहाज से बहुत मजे की लैंग्वेज है कि जो हम बोल रहे होते हैं ना ये वही कर रही होती है। लाइक हम प्रिंट का बोलते हैं तो प्रिंट कर बोल रही होती है, हम इनपुट का बोल रहे हैं तो इनपुट का बोल रही है, और हम क्या करवाना चाह रहे हैं, इधर नेम लिखना चाह रहे हैं, मैं इधर नेम लिखूंगा, और यहाँ पे मैं ये मतलब कि इनपुट नेम लेना चाह रहा हूँ, तो ये यहाँ पे ऐसे हो गया। और अब मैं प्रिंट भी करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस नेम को प्रिंट डायरेक्टली करके अपना क्या कहते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे मैं नेम भी लिख सकता हूँ। लेकिन मैं अब आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको डीस्ट्रक्चरिंग के बारे में थोड़ा सा, एक स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ कि अगर आपने एक स्ट्रक्चर प्रिंट को यूज़ करना हो, ठीक है, फॉर्मल एक स्ट्रक्चर जो इसका फॉलो करना हो हमने, तो यहाँ पे आप चुप करके F लिखना और यहाँ पे ये लिखना। अब मैं इसका फ़ायदा आपको बताता हूँ, इसका फ़ायदा देखिएगा।
इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे अगर मैं हेलो प्रिंट करवा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ साथ में मेरा नेम भी प्रिंट हो, तो मैं ये देखो ऐसे ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे नेम प्रिंट करवा दूंगा, और जैसे ही मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो देखना वहाँ पे पहले मुझसे इनपुट में मेरा नेम लेगा और उसके बाद वो यहाँ पे कर देगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है नेम, मैं लिखता हूँ आमिश और एंटर प्रेस करता हूँ, वो कहता है हेलो आमिश, मैं कहता हूँ थैंक यू ब्रो, और ये एक स्पेस जो है ये हमारी स्पेस की वजह से है, ठीक है। ये देखो स्पेस यहाँ पे आ गई, कंट्रोल एस प्रेस कर दिया, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं ठीक है यार, अगर हम ये नहीं करना चाह रहे, हम अगर डिस्ट्रक्शन को यूज़ नहीं कर रहे, पहले तो बात ये है कि मैं आपको ये कहूँगा कि बहुत अच्छा काम है, लेकिन अगर डिस्ट्रक्शन को यूज़ नहीं करना चाह रहे तो फिर आपको थोड़ा सा एक्टिंग काम एक करना पड़ेगा। वो एक्टिंग काम करने के लिए आपको यहाँ पे एक प्लस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे नेम लिखना पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक सवाल करता हूँ कि अगर आपने दोबारा से यहाँ पे कोडिंग करनी हो तो फिर क्या आप बार बार प्लस लगा के यहाँ पे आमिश वगैरह ऐसे लिखते रहेंगे? लेकिन नहीं, अगर यहीं पे डिस्ट्रक्शन वगैरह होती तो हमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, हमें जहाँ पर वेरिएबल की जरूरत होती है वहाँ पे कर्ली ब्रेसिस करके उसे कर लेते हैं, लेकिन आउटपुट सेम शो होगी। ये देखो यहाँ पे मैं करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे आमिश देता हूँ तो ये देखो हेलो आमिश यहाँ पे शो हो रहा है। बाय द वे मुझे यहाँ पे एक स्पेस देनी थी तो वो चिपका सा आ रहा है, तो अब नहीं आएगा चिपका सा। ओके, यहाँ पे मैं यहाँ पे जल्दी से आमिश दे देता हूँ और ये देखो हेलो आमिश यहाँ पे आ चुका है, परफेक्ट हो गया, ठीक है। ये काम था ऐसे, लेकिन मैं अगेन कौन सी चीज़ को फॉलो करूँगा? मैं तो डिस्ट्रक्शन को फॉलो करूँगा, क्योंकि ये एक फॉर्मल एक अच्छा भी माना जाता है, ठीक है ना। कंट्रोल एस हो गया यार, देखो कितना मज़े का वे है कि यहाँ पे जो मर्जी लिख लो, हेलो आमिश हाउ आर यू, ये देखो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ और ये देखो कितना मज़े का वे है। फिर मुझे यहाँ पे वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, मैं नेम लिख दूंगा और यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कंट्रोल एस प्रेस करूँगा, ये देखो कोई इशू नहीं, जहाँ पे मुझे वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ पे उसको कॉल करता हूँ। मैं आमिश लिख देता हूँ अगेन, तो वो देखो हेलो आमिश हाउ आर यू आमिश, तो व्हाट्सएवर जो भी इंग्लिश में मत जाना। तो ये सारे काम ऐसे होंगे। ओके, थोड़ा सा मैं तेज़ चल रहा हूँ, थोड़ा सा मैं तेज़ इस वक्त चल रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक्स हैं, ये सारी इस तरह क्लियर हो जाएंगी। मैं अगर स्लो भी यहाँ पे बोलूँगा तो कोई इससे घंटा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ओके गाइज, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आने वाली है? इफ़ और एल्स का कॉन्सेप्ट तो आप सबको पता है, और एल्स इफ़ का भी पता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक इफ़ और एल्स के ऊपर हमें कोड बनाते हैं। हम एक कोड क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम एक और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बताता हूँ। अब इफ़ और एल्स यहाँ पे कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं कि यूज़र से इनपुट लेते हैं और यूज़र से इनपुट लेते हैं और क्या करते हैं, उसे चेक करवाते हैं कंडीशन के अंदर कि क्या करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये काम करते हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, एन करवा देता हूँ और क्या करवा देता हूँ यहाँ पे, ये देखो। अच्छा, ये देखो सजेशन भी शो करवा रहा है, ये पता है किस वजह से शो करवा रहा है? वो जो हमने पाएगा वो भी इंस्टॉल किया है, वो भी सजेशन शो करवाता है, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे आया हूँ और इन पर कह देता हूँ एंटर एज कर देता हूँ, नहीं यार एंटर अ नंबर कर देता हूँ, ठीक है, एंटर अ नंबर, परफेक्ट। तो ये एंटर अ नंबर यहाँ पे हो चुका है और एंटर अ नंबर इनपुट भी हो चुका है हमारे पास। नेक्स्ट हम क्या इसको देना चाह रहे हैं? हम इसको देना चाह रहे हैं इफ़, अगर भाई अगर ये नंबर क्या है, अगर ये नंबर n से ग्रेटर है, अगर ये नंबर n से ग्रेटर है तो आप क्या प्रिंट करो? अच्छा, ये देखो ये चीज़ लाजमी याद रखना, मैंने कोलन गया एंटर प्रेस किया तो ये देखो 1 टैब की 4 कैरेक्टर की यहाँ पे स्पेस आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे मैं इसको क्या कोई ना कोई एक कमांड दे दूंगा और यहाँ पे अगेन मैं क्या प्रिंट करवा देता हूँ, यहाँ पे कह देता हूँ अगर वो ग्रेटर है नंबर 0 से तो पॉजिटिव, ठीक है। मैं यहाँ पे पॉजिटिव शो करवा देता हूँ, पॉजिटिव आ गया। इसी तरह अब ये देखो, अब मैंने इस इफ़ से बाहर निकलना तो मैं बैक पे जाऊँगा तो ये टैब हो जाएगा, 1 टैब की स्पेस दूंगा तो ये देखो उतना आता जाएगा। अगर इफ़ के अंदर इफ़ देंगे तो फिर और आ जाएगा, लाइक अगर मैं यहाँ पे एक और इफ़ दे दूँ एन, मतलब कि अगर एन मेरा हो 18 के बराबर हो, तो मैं एक कंडीशन यहाँ पे लगा देता हूँ, इफ़ अगर एन मेरा 18 के बराबर हो तो मतलब एन के इक्वल्स हो, बार बार बराबर कह रहा हूँ, और यहाँ पे फिर प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करवा दो, यहाँ पे प्रिंट बाई करवा दो नंबर इज़ 18। तो मतलब कि कहना का मकसद ये है कि मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ खाना चाह रहा हूँ कि देखो दोबारा एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखो ये एक ऐसे ना स्ट्रक्चर बनता जाएगा। अगर मैं इसे बैक स्पेस करूँगा तो मैं इस इफ़ से बाहर आ जाऊँगा, मैं इस वाले इफ़ में आ जाऊँगा, अगर मैं इसकी बैक स्पेस करूँगा तो मैं इस इफ़ में आ जाऊँगा। खैर, हम जिस काम पे जा रहे हैं वही करते हैं। इस कंडीशन को भी लिख रहने देते हैं, इस कंडीशन को भी आपको मैं समझा देता हूँ। और यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पे एंटर करूँगा और यहाँ पे अगेन मैं क्या कर दूँगा, प्रिंट करवा दूँगा, और प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूँगा, एन इज़ मतलब कि कुछ भी करवा देते हैं, एन इज़ नॉट पॉजिटिव कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, सॉरी पॉजिटिव में बोल रहा था, नेगेटिव हो गया, या तो वो नेगेटिव होगा या 0 होगा, व्हाटसएवर। कंट्रोल एस में प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि भाईजान हमारा कोड कैसे चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमसे एंटर अ नंबर कह रहा है। अगर तो मैं देखूँ यहाँ पे 11 देता हूँ या कोई भी मतलब 1 दे देता हूँ, अगर 0 से ग्रेटर देता हूँ तो मुझे क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ़ एन इज़ इक्वल टू 0। ओके, वो मुझे क्या कह रहा है, नॉट स्पॉटेड बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग। ओके, ये देखो मैंने अभी आपको कहा था कि एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम पढ़ेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाईजान कि आप स्ट्रिंग को मैं कैसे इंटीजर के साथ कंपेयर करूँ, जब भी ये कोई हम वैल्यू देते हैं तो उससे इनपुट को एज अ स्ट्रिंग लेता होता है। तो यहाँ पे अभी एक कॉन्सेप्ट आया, क्या कॉन्सेप्ट आया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आया मेरे बच्चों कि अगर हमने किसी यूज़र से लेनी ही इंटीजर वैल्यू हो, हमें डर हो कि भाईजान ये कहीं वो दूसरी वैल्यू ना इनपुट कर दे,
तो हमें इंटीजर वैल्यू लेनी हो या हमने यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू लेनी हो या डबल वैल्यू लेनी हो या हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लेनी हो str लेना हो, तो हम यहाँ पे कैसे स्पेसिफाई करेंगे? तो भाईजान हम यहाँ पे लिख देंगे इंट, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो अब देखिएगा अब नहीं हमें प्रॉब्लम देगा। तो मैं अगेन वही इनपुट दूंगा 1 दूंगा तो कहेगा 1 इज अ पॉजिटिव नंबर। जैसे ही मैं यहाँ पे 18 दूंगा तो क्या शो करवाएगा? n इज 18 या नंबर इज 18। तो यहाँ पे अगेन मैं इनपुट दूंगा और यहाँ पे मैं दूंगा 0 या -1। चलो 0 देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आमिश भाई आता है। आपने नेगेटिव तो लिख दिया, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि आमिश भाई यहाँ पे मैं दूँ एक काम दूँ कि भाईजान एक एल्स इफ कंडीशन बना देता हूँ कि अगर नंबर 0 के बराबर हो, अगर n इज इक्वल टू 0 हो, तो मतलब कि वो कोड को क्या करे, वो कहे कि भाई ये नंबर 0 है, मतलब कि अगर 0 हो तो वो नेगेटिव शो ना करवाए, क्या ना ये चाह रहा हो। तो यहाँ पे हम एलिफ दे देंगे, एल्स इफ की शॉर्ट फॉर्म एलिफ उन्होंने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैं अब आऊँगा, सॉरी एलिफ की कंडीशन नहीं दी, इसी वजह से मुझे नीचे प्रॉब्लम शो करवा रहा है। n इज इक्वल टू 0 है तो भाईजान ये शो करवा दो। अब देखो मैंने इसमें आपको इक्वल की भी बात ये करवा दी और ये ग्रेटर देन लेस देन की भी बता दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट करवा दो। प्रिंट क्या करवा दो भाई? नंबर इज़ 0। ओके, नंबर इज़ 0, परफेक्ट हो गया। कंट्रोल एस प्रेस किया और यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे रन किया। अब मैं 0 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मुझे नंबर इज़ 0 देगा। अब मैं नेगेटिव नंबर को करूँगा, -2 करूँगा तो नेगेटिव देगा। परफेक्ट, तो ये तो बड़ा फिट सीन हो गया भाईजान, एज इफ हमें समझ आ गया। वाह हमीश भाई मज़ा आ गया। अभी मन को ये भी समझ आ गया कि अगर हमने किसी वैल्यू को स्पेसिफाई करना है तो हमने कैसे लेना है। ओके, तो अब हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे जो क्या है हमारे पास सीक्वेंसेस के। मतलब सीक्वेंसेस क्या होते हैं? अब आप लोगों को बचपन से एक चीज़ का तो पता है, वो बचपन से एक चीज़ का क्या पता है? वो आपको एक चीज़ का ये पता है कि भाईजान ये जो स्ट्रिंग है ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स होती है, मतलब कि एक सीक्वेंस होता है करैक्टर्स का। ठीक है ना, ये चीज़ तो अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो इस चीज़ को मैं अगर आपको कोडिंग में भी समझाना चाहूँ तो कैसे होगा, और ये पाइथन के अंदर इंपॉर्टेंट मतलब के कॉन्सेप्ट भी है। मतलब सीक्वेंसेस होती हैं हमारे पास, लिस्ट होती हैं और डिफरेंट हमारे पास डिक्शनरीज होती हैं, मतलब डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, सेट्स होते हैं। तो ये सारे हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनका पता होना लाजमी है क्योंकि हमें आगे कई जगह पर फ़ायदा देते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं आपको वही एग्जांपल से समझा देता हूँ जो मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि नंबर ऑफ करैक्टर जो होते हैं सीक्वेंसेस होते हैं और कैसे होते हैं। आमिश भाई हमें ये भी तो समझाया ना, मुझे बचपन में नहीं बताया गया था। आप अभी तो बोल रहे हैं कि बचपन में बताया गया था। तो भाईजान मैं कहता हूँ भाईजान नेम इज इक्वल टू आमिश लिख दी है मैंने, लिख दी है ना, आगे खोल के देखना। यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा, क्या करूँगा? प्रिंट करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा? नेम लिखूँगा तो मुझे क्या शो होना चाहिए? क्या शो होना चाहिए? पहले तो मुझे ये बताओ, मुझे नहीं पता, मुझे जल्दी से बताओ। यहाँ पे हमें शो होना चाहिए, सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, जो प्रिंट करवा रहे हो वही होना चाहिए। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि भाईजान मुझे सिर्फ 0 शो होना, मतलब कि सिर्फ ए शो करवाओ, उसके जो पहले नंबर पे पड़ा हुआ है, पहले सीक्वेंस पे पड़ा हुआ है, तो फिर मैं क्या करूँगा? नेम इज इक्वल टू 0 करूँगा। अब क्या शो होगा? अब ए शो होगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा? 1 करूँगा तो मुझे क्या शो होगा? मुझे यहाँ पे एम शो होगा। और जस्ट वेट फॉर इट, ये देखो यहाँ पे एम शो हो जाना चाहिए। वेरी गुड, हो चुका है, परफेक्ट। ठीक है ना, तो ये काम हो रहा है यहाँ पे, इसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स। अब इसी के मुकाबले में ना, मतलब कि हमारे पास एक आती है लिस्ट आती है। अब लिस्ट भी एक किस्म के सीक्वेंस होते हैं। तो अब लिस्ट को मैं बना के उसके अंदर सीक्वेंस को अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। तो इससे आप लोगों को एक मतलब के कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स क्या होता है। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे हम लिस्ट बना देते हैं। क्या लिस्ट में नेम की ही लिस्ट बना लेते हैं और यहाँ पे नाम दे देते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे कर्ली ब्रेस का स्क्वायर ब्रैकेट एक यहाँ पे और एक मैं यहाँ पे देता हूँ। ओके, ये एक हमारी लिस्ट ऐसे बनती होती है और मैं यहाँ पे डिफरेंट नेम्स देता हूँ। अली दे देता हूँ, यहाँ पे अहमद लिख देता हूँ और यहाँ पे, और अगर मेरी ये वीडियो लड़कियाँ देखनी है तो मुझे पता है वो गुस्सा कर जाएंगी, तो मैं यहाँ पे कोई निमरा भी दे देता हूँ। खैर ये बात है, कोई भी नेम है, ठीक है ना। ओके, तो मैं अब यहाँ पे अब क्या करूँगा? अब मेरी बात सुनो, अब मैं यहाँ पे ये काम करूँगा बच्चों मेरे। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पहला नेम शो होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा तो मुझे कौन सा नेम शो होगा? अब ये आप अपने माइंड से सोचो, बताओ कि यहाँ पे कौन सा नेम शो होगा। मैं तो भाई यहाँ से देख जाके आउटपुट देख लूँगा, लेकिन आपके पास टाइम सिर्फ आउटपुट शो होने तक। ओके, तो क्या शो होगा? यहाँ पे शो होगा अली, ठीक है ना। तो अली का शो होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे 0 दूंगा तो मुझे आम शो होगा, अगर मैं यहाँ पे 3 दूंगा तो मुझे लास्ट वाला नेम शो होगा। तो इसे भी कंट्रोल एस करके, कंट्रोल वी करके, सॉरी कंट्रोल वी कह दिया, कंट्रोल एस करके यहाँ पे हम देख सकते हैं। परफेक्टली हो गया। और ये बार बार ये जो मैं पाइथन की कर रहा हूँ ना, ये मैं अपर की प्रेस करता हूँ। अपर की प्रेस करने से तो मुझे वो कमांड वो खुद ब खुद आ जाती होती है, ठीक है ना, बार बार मुझे टाइप नहीं करनी पड़ती। परफेक्ट, यहाँ पे तो ये शो हो गया, ठीक है ना। अरे इवन के एक और चीज़ इसमें ये होती है कि यार देखो, अगर आमिश शो हो रहा है ना, आमिश के अंदर मैं चाहता हूँ मुझे सेकंड करैक्टर भी शो हो, तो मैं यहाँ पे 1 दूंगा ना, तो मुझे यहाँ पे अब आमिश का सेकंड करैक्टर शो होगा। यहाँ पे मुझे एम शो होगा, ये देखो एम शो हो गया, ये देखो, देख रहे हो यार कितनी मज़े की चीज़ें हो रही हैं यार। आप लोग, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे ना ध्यान नहीं दे रहे। मैं आपको समझा रहा हूँ और आप ध्यान नहीं दे रहे, आप अपनी किसी ना मतलब के पार्टियों में लगे हुए हो।
तो भाईजान आप लोगों को मैंने लिस्ट का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है आंखें बंद करके, और आप लोगों को मैंने एक और चीज़ समझा दी है ब्रो। वो क्या चीज़ समझाई है आप लोगों को? अभी मैंने समझाया सीक्वेंसेस क्या होती हैं, 2 डाटा स्ट्रक्चर आपको समझा दी हैं, कहानी गुल। दोबारा नहीं आऊँगा इनके ऊपर, लेकिन अभी एक और छोटी सी चीज़ बता के जाऊँगा। वो छोटी सी चीज़ क्या? वो छोटी सी चीज़ ये है कि भाईजान ओके मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी काम यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। चलो वो कोई भी काम हम इस तरह करवा लेते हैं। कैसे करवा लेते हैं? मैं यहाँ पे नेम, अच्छा नेम करूँगा तो पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, बार बार टाइम इस पर वेस्ट नहीं करता। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि भाईजान इसके अंदर ना कुछ ऐड करूँ। तो ऐड करने के लिए हम अपेंड का फंक्शन यूज़ करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको डीपली बता रहा हूँ, ज़्यादा अगर आपने सर्च करना हो तो यहाँ पे भाईजान W3 स्कूल की वेबसाइट पर जाकर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जो कॉन्सेप्ट आपको समझा, कोडिंग रट्टा नहीं लगाते होते, ये भी कुछ फंक्शंस मैंने याद किए हैं तो मुझे पता है। तो यहाँ पे मैं अपेंड यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे अपेंड यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ज़यान नाम को ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ ये ज़यान को किया और मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ। तो अब देखते हैं यहाँ पे ज़यान को ऐड हो जाना चाहिए और लिस्ट भी प्रिंट हो जानी चाहिए पूरी की पूरी। ओके, अहमद अली, सॉरी आमिश अली, अहमद, निम्र, ज़यान, ये सारे यहाँ पे नेम आ चुके हैं। बाय द वे वेरी गुड हो चुका है। अच्छा मैं अगर एक काम यहाँ पे करूँ, यहाँ पे अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ वी कर देता हूँ, और मतलब कि इसको ना अनसॉर्टेड लिस्ट बना देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो मतलब अब ये आ गया। अब मैं इसको काम ये करना चाह रहा हूँ कि भाईजान मैं इसको सॉर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे पता है क्या कहानी करूँगा? यहाँ पे मैं नेम करूँगा, नेम करके यहाँ पे सॉर्ट करूँगा, सॉर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा और यहाँ पे आके मैं यहाँ पे अपनी कमांड चेक करूँगा और ये देखना मैं एक सॉर्टेड लिस्ट दिखा देगा। तो ओके, यहाँ पे अहमद अली आमिश, और मतलब कि यार ये देखो एक साइड वाले ये सेकंड करेक्टर्स को भी देख रहा है, ये देखो एम बाद में आता है, एल के तो बाद में आ रहा है, तो फिर निम्रा ज़यान, मतलब एक सॉर्टेड लिस्ट हो चुकी है। तो ये लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए यूज़ होता है यहाँ पे, परफेक्ट। और इसके अलावा ये डिफरेंट फंक्शन है, आप और भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं W3 स्कूल पे जाके। तो ये डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एक फंक्शन यहाँ पे आ रहा है कि अगर हमने सेट्स बनाना है। अब सेट्स की डेफिनेशन आल्सो आपको पता है कि भाई कलेक्शन यूनिक एलिमेंट्स। अगर मैं यहाँ पे डबल आमिश दूंगा तो ये कोई एरर नहीं देगा मुझे। अगर मैं यहाँ पे 2 दफ़ा आमिश देना चाहूँगा, ये देखो मैं यहाँ पे आमिश दे रहा हूँ और ये देखो मैं यहाँ पे आमिश दूंगा तो मुझे कोई एरर नहीं देगा। लेकिन समटाइम्स हमारे पास कुछ एल्गो ऐसे होते हैं कि हम चाहते हैं कि भाईजान, ये देखो हम डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं ना, कुछ एल्गो हमारे पास होते हैं कि भाईजान क्योंकि डबल आ रहा है तो वो ना ले। तो हमें यहाँ पे सेट की डेफिनेशन का पता है। तो फिर सेट की डेफिनेशन क्या है भाईजान? यूनिकली और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, मतलब कि जो यूनिक और मतलब डिस्टिंक्ट नुमाया हो। तो मतलब कि सेट्स क्या होते हैं यहाँ पे हम, ये तो आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मैं सारा कुछ यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ऐसा काम करता हूँ कि एक सेट बना लेते हैं हम यहाँ पे एस इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली करके और यहाँ पे एक मैं सेट दे देता हूँ। इवन कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसको सेट को भी एम्प्टी सेट बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसको 1 2 3 ऐसे करके भी वैल्यू दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा फास्ट लेके चलूँगा। थोड़ा सा फास्ट क्यों लेके चलूँगा? क्योंकि मैं इसको यहाँ पे इस कमांड के थ्रू ऐड करवा सकता हूँ। अगर जिस तरह हमने एस डॉट अभी नेम डॉट अपेंड पढ़ा था ना, तो यहाँ पे मैं अगर इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू ऐड करवाना चाहूँ, लाइक मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ और मतलब कि कंट्रोल सी करके यहाँ पे मैं कंट्रोल वी और कंट्रोल वी करके डिफरेंट यहाँ पे वैल्यूज़ दे देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, 2 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ एंड 4 कर देता हूँ, 5 और 6। मतलब ये तो सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं, मतलब ये यूनिक एलिमेंट्स हैं, इनका तो एक सेट बन जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट आके एस करवाऊँगा और यहाँ पे मुझे ये शो करवा देगा, आंखें बंद करके शो करवा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। और आई नो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। तो ये देखो आमिश 1 2 3 4 5 6 आ चुका है। सेम देखो, एक चीज़ नोट करो, सेम सेट्स की तरह दिखा रहा है, देखो वही कर्ली ब्रेसेस हैं, वही सब कुछ। अब मैं यहाँ पे एक शरारत करूँगा, एक शरारत में यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आऊँगा और मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा और यहाँ पे अगेन प्रेस कर दूंगा, 3 को ही ऐड करवा दूंगा और यहाँ पे मैं 2 को ऐड करवा देता हूँ। अब देखो 2 और 3 पहले ऑलमोस्ट ऐड हो चुके हैं, ऊपर ऐड हो चुके हैं। तो मैं ये चाहता हूँ मैं इनको चेंज करके मैं यहाँ पे अब डबल ऐड करवाया। तो इसको क्या चाहिए, अब इसको ये चाहिए कि भाई ये यूनिक एलिमेंट्स दिखाए, उनको इग्नोर कर दे, वो दिखाए ना, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसने देखो कोई एरर, कोई यहाँ पे वो हमें न्यू नहीं मिला, ठीक है ना। तो भाईजान ये है सेट्स का फंक्शन। अब मैं यहाँ पे आपको चलो एक और कमांड यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मुझे रिमूव करना है, मतलब अगर में कोई मुझे एलिमेंट को रिमूव करना है, मैं अगर एस डॉट रिमूव कर देता हूँ, 2 को कर देता हूँ रिमूव, और मुझे अगर उसको रिमूव करना है तो मैं 2 करूँगा, कंट्रोल एस करूँगा, तो ये देखिएगा हमारा यहाँ पे वो एलिमेंट रिमूव हो चुका होगा 1 3 4 5 6। मतलब ये सेट्स के साथ थोड़ा सा प्ले करके मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये भी चीज़ है। और इवन कि इसके अलावा ना हमारे पास एक और फीचर भी होता है। अगर मैं देखना चाह रहा हूँ इस सेट की लेंथ देखना चाह रहा हूँ, अच्छा मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, बस काफ़ी है। अगर मैं इस सेट की लेंथ देखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अगेन मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डिस्ट्रक्चरिंग में यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेट की लेंथ चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ओके, सेट की लेंथ चेक कर लेते हैं और के सेट लेंथ यहाँ पे मैं एक कर लिया। और यार ये देखो कितना फ़ायदा है डिस्ट्रक्चरिंग का। मैं सेल लेंथ कर रहा हूँ और जहाँ पे मुझे एलिमेंट की जरूरत थी वहाँ पे कर दिया। और ये देखो लेंथ का फंक्शन हम यूज़ करेंगे और किसकी चाहिए लेंथ, मुझे एस की चाहिए, कंट्रोल एस प्रेस करूँगा
और यहाँ पे आके मैं देखूँगा कि भाईजान मुझे कितनी लेंथ दे रहा है, ये 6 दे रहा है, ठीक है, सेट ऑफ लेंथ 6 और यू नो के 1 2 3 4 5 6 ये सारा कुछ आ रहा है। और इवन के अगर अच्छा अब देखो डिस्ट्रक्शन का फ़ायदा दिखा रहा हूँ, एंड एलिमेंट्स ये देखो अब मैं यहाँ पे आया हूँ एलिमेंट्स और अगेन यहाँ पे ब्रैकेट दूंगा और यहाँ पे एस कर दूंगा, कंट्रोल एस कर दूंगा और ये देखिएगा यार कितना मज़े का क्या फ़ायदा है। देखो अब यहाँ पे लेंथ सेल लेंथ 6 एंड एलिमेंट्स की जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं, देखो ये सारे इसने शो करवा दिया। तो ये था हमारे पास सेट्स का काम, ये एक सेट्स का छोटा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है। अब हमने ये सेट्स वगैरह पढ़ लिए हैं और लाइक हमने वो भी पढ़ लिए हैं जो हमारे पास डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर से सीक्वेंसेस पढ़ लिए हैं, लिस्ट पढ़ ली हैं। अब हमारे पास एक नया डाटा स्ट्रक्चर भाई जान यहाँ पे बड़े मज़े से आ रहा है, आंखें बंद करके आ रहा है बल्कि आंखें खोल के आ रहा है, देखो जैसे मर्जी। वो डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आ रहा है कि डिक्शनरीज। अब डिक्शनरी को अगर मैं रियल लाइफ डिक्शनरी से मैच करूँ तो सेम ये वही डिक्शनरी है। लाइक अगर हम किसी का मतलब देखना चाह रहे हैं, लाइक अगर हम वहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि किसी भी चीज़ का, लाइक एक्सीलेंट का मतलब क्या है, लाइक गुड का मतलब क्या है, लैपटॉप का मतलब क्या है, तो वहाँ पे आप एक कीवर्ड है लैपटॉप, तो वहाँ पे आप जाते हो डिक्शनरी में एल वाले कीवर्ड पे लैपटॉप पे जाते हो और उस की के अंदर आप जाके देखते हो आगे उसकी डेफिनेशन होती है, आगे उसकी वैल्यू होती है। तो सेम यहाँ पे भी हम डिक्शनरी के अंदर ये चीज़ करेंगे, कीवर्ड होगा एक उसकी वैल्यू होगी और हम जब भी उस कीवर्ड को बुलाएंगे तो उस कीवर्ड की जगह उसकी वैल्यू आया करेगी, ठीक है ना, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो वही होती है डिक्शनरी के अंदर। तो यहाँ पे अब हम एक डिक्शनरी बना लेते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक सिटीज़ की डिक्शनरी बनाता हूँ, सिटीज़ की डिक्शनरी के अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं कुछ लोग दे देता हूँ लाइक जिस तरह अभी मैंने दिए थे, और मैं उसके अंदर क्या काम करूँगा, अभी थोड़ी सी चेंज भी है टाइपिंग में। आमिश है एक पर्सन, मैं कहता हूँ भाई वो कहाँ का रहने वाला है, वो लाहौर का रहने वाला है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आया और मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, लाहौर कर दूँगा, ठीक है ना। ओके तो ये लाहौर हो गया, जस्ट वेट फॉर इट, ये देखा ये मैंने प्रॉब्लम कर दी और यहाँ पे आमिश है और ये लाहौर का हो जाएगा और ये ब्रैकेट ऐसे लग जाएगी, परफेक्ट। हाँ अब ठीक है, ओके। तो ये काम हो गया। अब मैं जल्दी से ना यार बल्कि इसको यहीं पे कर लेते हैं, ये काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आया और कॉलन दिया और यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैं कर देता हूँ भाई ये अली है, अली पिंडी का रहने वाला है, मैं पिंडी लिख देता हूँ डायरेक्टली। और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाईजान हमारे पास जो अहमद है वो अहमद जो है हमारे पास वो रहने वाला है बिहारी का, ठीक है। तो ये बिहारी आ गया, कंट्रोल एस कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि भाईजान ये एक डिक्शनरी हमारे पास ये बन चुकी है, ये बन चुकी है भाईजान, ये बन चुकी है, इसके अंदर कोई वो इतना इशू नहीं है। अच्छा मैं आपको भी थोड़ी देर पहले एक चीज़ समझाना भूल गया, वो बताना भूल गया कि देखो यार कितना आसान कर दिया भाईजान ने हमारे लिए। हमें C++ में बबल सॉर्ट वगैरह, इंसर्शन सॉर्ट वगैरह ये एल्गोरिथम अप्लाई करने पड़ते थे। अब हम डॉट सॉर्ट करके नेम डॉट सॉर्ट करते हैं, उसने भाई हमें पूरा सॉर्ट करके दिखा दिया, कितनी मज़े की चीज़ है। अब देखो यहाँ पे भी हम इतने डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं कि पहले लूप यूज़ करते हैं इसके लिए, फिर उसकी मुकाबले में वैल्यू देते हैं, रे के अंदर 2 डायमेंशनल रे बनाते होते थे C++ के अंदर भाई, जहाँ तक मुझे तो याद है। तो फिर जाके वो स्टोर होता था, फिर जब हम उसके जीरो वाले को कॉल करते थे तो फिर उस नाम से कॉल करते थे तो फिर उसका शहर बताता था। तो यहाँ पे मैं देता हूँ कि भाईजान अली दे देता हूँ और अली का मुझे मतलब पता कराना है कि शहर अली कौन से में रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे पिंडी शो हो जाना चाहिए भाईजान, सीधी सी बात है। पिंडी ना शो हुआ तो मैं रोने लग जाऊँगा। ओके तो नहीं रोना पड़ा मुझे, अब आप लोग रहो क्योंकि मेरा हो गया काम सही, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हमने इस लिस्ट में कोई ना कोई बंदा भी ऐड करवाना हो, लाइक अगर जिस तरह हम अभी थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम ऐड अभी करवा रहे थे जिस हमने अपेंड यूज़ के लिस्ट के लिए, और यहाँ पे भाईजान हमने अभी ऐड का कीवर्ड यूज़ किया सेट के लिए। तो यहाँ पे भी अगर हमने ऐड करवाना हो अमित भाई तो कैसे करवाएंगे, तो ओके यहाँ पे भी एक ऐड का फंक्शन यार, ये देखो मैं मेन में आपको फंक्शन सारे बता रहा हूँ। अगर आपने और देखने तो आप WC स्कूल पे जाके यार देख सकते हो, और इवन के डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, इनको सिंपल एक्सप्लोर करो ब्रो। तो हारिस यहाँ पे आया, हारिस को मैं कहता हूँ भाईजान हारिस जो है ना फैसलाबाद का रहने वाला है, ठीक है ना। तो फैसलाबाद का रहने वाला है हारिस, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ठीक है अगर हारिस फैसलाबाद का रहने वाला तो मुझे हारिस की भी शो करवाओ। कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो मैं यहाँ पे आऊँगा और हारिस की वैल्यू देखूँगा कि भाईजान हारिस कौन सी सिटी में रहता है, हारिस फैसलाबाद में रहता है यार, ये देखो ये शो हो चुका है, ठीक है। तो ओके गाइज यहाँ पे ये हमने इतना काम कर लिया है, ठीक है ना। तो अब यार इन सब डाटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के बाद मेरे माइंड में एक बहुत मज़े की चीज़ आ रही है कि जो कि हम छोड़ रहे हैं, और वो मज़े की चीज़ पता है कि लूप यार, लूप के बगैर कहाँ नहीं है, लूप के बगैर तो डाटा स्ट्रक्चर्स भी नहीं कुछ। तो भाईजान लूप के बगैर वाकई कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, कंट्रोल एस प्रेस करके बिल्कुल सिंपली एक लूप पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लूप हमने यूज़ करनी है, तो यू नो सबसे इंपॉर्टेंट लूप कौन सी होती है हमारे पास, फॉर लूप होती है। तो यहाँ पे फॉर और यहाँ पे फॉर आई करके फॉर आई इन क्या कर देते हैं, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज इस अरे के अंदर होंगे, मतलब ये एक अरे है, मैं इसको n इक्वल टू अरे भी बना सकता था, वैसे एक लिस्ट भी बना सकता था, और अभी बनाता भी हूँ यार, टेंशन ना लो, एक लिस्ट अभी इसको बनाता हूँ, इतनी जल्दी क्यों लेते हो टेंशन। यहाँ पे मतलब समझ लो हमारे पास 0 1 2 3 और 4 5 ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, कॉलन लगाएंगे और कॉलन लगा के नेक्स्ट हम आएंगे, ये क्या हो गया,
कॉलन लगाएंगे और नेक्स्ट हम आ जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। और प्रिंट क्या करवा देंगे, यहाँ पे मैं आई को प्रिंट करवा लेता हूँ। तो आपके लिए ऐसे ही क्या शो करवाएगा, आपके लिए ऐसे एक लूप की तरह इसको एक्ट करना चाहिए और सारी वैल्यूज़ को 0 1 2 3 करके शो करवा देना चाहिए। अब देखो कुछ लोग पता है क्या सोच रहे होंगे, कुछ लोग यही सोच रहे होंगे जिस तरह हमने लिस्ट को प्रिंट करवाया था वैसे ही शो करवा देंगे। नहीं भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड बोला, थोड़ा सा रिवाइंड करो 10 सेकंड पहले। मैंने क्या बोला था, इसको लूप की तरह एक्ट करना चाहिए। तो ये देखो इसने एक्ट किया है और ये बाकी मतलब एक लूप है। इधर मैं जो मर्जी दे दूँ, नेम्स भी दे दूँ तो कोई इशू नहीं, ठीक है ना। ठीक है, तो भाई कोई इशू नहीं। अब मैं यहाँ पे एक और काम भी कर सकता हूँ। मैंने ये जिस तरह मैन्युअली यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि रेंज है ना, तो 5 की रेंज तक जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं 6 की रेंज तक वो सारे के सारे भी शो करवा दो लूप के अंदर। तो मैं यहाँ पे देखो आया और हेलो डॉट पाया किया, तो ये देखो 0 1 2 3 5 सेम, देखो वही काम यार हो रहा है, वही काम देखो मैंने एक ईजी वे से भी कर दिया। ठीक है, ये भी काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये पता है कब चीज़ें आपके लिए यूज़ होती हैं, लाइक अगर कोई बंदा आपको कहे कि मल्टीप्लिकेशन का मुझे एक फंक्शन बना दो, तो आप डायरेक्टली ये लूप यूज़ करो और आप उसको भाई जो तू नंबर देगा उस नंबर तक इस मल्टीप्लाई करके तो ये दिखा देगा। तो बार बार आपको एक सेट नहीं बनाना पड़ेगा। परफेक्ट। अच्छा, तो मैं अभी एक थोड़ी देर पहले अभी एक बात यहाँ पे आप लोगों को कह रहा था कि भाईजान सब्र करो, आपको एक चीज़ समझाता हूँ। और अच्छा, वो चीज़ समझाने से पहले भी मैं आपको एक बता दूँ यार, देखो कितनी आसानी का पैदा कर दिया फॉर लूप ने हमारे लिए। हम C++ में एक वेरिएबल देते होते थे, फिर उसको हम कंपेयर करवाते होते थे और मतलब कि फिर I++ यूज़ करते थे, वर्ड्स एवर कितने पंगे लेते होते। और फिर जाके होता था वहाँ पर हम कंडीशन लगाते भाईजान 6 से नीचे है तो भाई शो करवा दो वरना ना करो। यहाँ पे हम सिंपल आके भाई रेंज दे रहे हैं और कहानी खत्म हो रही है भाई, और क्या हमें चाहिए। यहाँ पे अभी हम आए भाई और एक लिस्ट बनाते हैं, जिससे मैंने आपको कहा था कि हम एक लिस्ट अभी बना के देखेंगे, थोड़ा सा सब्र कर लो। और आप लोगों ने किया भी, थैंक्स फॉर इट। और दैट्स वाई मैं आपको ये काम करके दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ भाई सैफ लिख देता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ आमिश लिख देता हूँ, और यहाँ पे आके भी किसी का नाम लिख देता हूँ भाई, लड़की का नाम लिखते हैं, कोई बताओ यार, नादिया लिख देते हैं, ठीक है ना। ठीक हो गया। बड़ा हरामी हो बेटा। बहुत तेज़ बन रहे हो भाई। तो खैर जो भी है, तो ये नाम आ चुका है और यहाँ पे अब नेम आ चुका है। अब मैं पता क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भाईजान आई तब तक चले जितने इसके अंदर नेम है और वो सारे सारे प्रिंट भी हों, ठीक है ना, टेंशन लेनी, वो सारे के सारे प्रिंट भी हों। तो यहाँ पे आई दे दो या नेम दे दो, ये जो मर्जी दे दो, यहाँ पे आप यार ABC ये सारे दे दो लेटर। तो ये एक लूप है, तो नीचे भी आपको वही लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ना आई लिख देता हूँ फॉर द टाइमिंग। मैं अभी यहाँ पे नेम लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब जितने भी नेम है ना वो सारे के सारे यहाँ पे एक लूप में प्रिंट करवा देगा। अब इस लिस्ट के अंदर जितने भी नेम्स हैं तो करवाने भी चाहिए, अगर नहीं भी करवाएगा तो हम तो इसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं पाइथन डॉट, ये हमने किया और ये आ चुके हैं सारे नेम। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है, यहाँ पे एक और चीज़ क्या है, यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि भाईजान अगर हमने इनका फर्स्ट वर्ड करैक्टर भी प्रिंट करवाना तो वो भी हो जाएगा, टेंशन लो। जैसे ही वैसे एक्ट करेगा जैसे हम अभी यूज़ करते आए हैं। तो ये देखो यहाँ पे, ये देखो SANES शो हो गया। अच्छा, अब ये अगर हमने किसी और वे में ये काम करना हो, तो अब किसी और वे में काम करना हो तो मैं चाहता हूँ ये सैफ के जितने भी करैक्टर्स हैं ना वो ये शो करवाए। ये देखो Ctrl+S किया जितना भी किया, और ये देखना यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था, इस सैफ के करैक्टर्स चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको इस तरह कर रहा हूँ ना, तो ये देखो ये मुझे करैक्टर चाहिए, तो मैं यहाँ पे CH लिख देता हूँ फॉर टाइमिंग आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये देखना इसके अंदर जो करैक्टर्स होंगे मुझे वो दिखाने लग जाएगा बच्चों की तरह। जस्ट वेट फॉर रीडिंग, मुझे क्या कह रहा है वो, मुझे क्या कहना चाह रहा है वो, कह रहा है कि भाईजान ट्रेस बैक प्रोग्रामिंग मॉड्यूल लाइन। ओके, माय मिस्टेक ब्रो, माय मिस्टेक। जब हम दिखाई करैक्टर रहे हैं तो फिर हम इधर ये बच्चों की तरह क्या काम कर रहे हैं। ये मेरी मिस्टेक है कि मैं इसके साथ नेम के साथ ये कर रहा हूँ क्योंकि लिस्ट तो नहीं है, डायरेक्टली करैक्टर है और हमने ऊपर वैसे भी CH कर दिया था, तो ये काम नहीं हमने करना। ठीक है, माय मिस्टेक, जल्दबाजी में ये काम हो गया। ओके, तो करैक्टर देख रहे हैं तो ये मुझे शो करवा देगा SAIF, इसने करैक्टर शो करवा दिया। होप सो आपको यह प्ले करना तो आ ही गया इन चीज़ों के साथ। तो अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाने लगे हैं जो कि इस वीडियो को पूरा का पूरा भाई बदल देने वाला है, पूरा का पूरा बदल देने वाले समझा दिया है कि भाईजान अब हम जाने लगे हैं भाई अपने वन एंड ओनली फंक्शंस पे। फंक्शन के बाद क्लासेस पे भी जाएंगे, टेंशन न लो, अभी धीरे रखो मेरा बच्चा। तो ओके, यहाँ पे हम फंक्शंस पे आ गए हैं। फंक्शंस पे आने के बाद भाईजान किसी भी जगह का जब एक फंक्शन बनाना हो, एक सिंपल से फंक्शन से मैं कहानी शुरू करूंगा। सिंपल सा फंक्शन, एक स्क्वायर का फंक्शन बना लेते हैं। अभी लूप हमने ताज़ी पढ़ी, हमें याद रहेगा। जिस तरह वो मैं आपको कर था, हम एक फंक्शन बनाएंगे, वैल्यू लेंगे, वो हमें उतना मल्टीप्लाई करके दिखा देगा। तो भाईजान उसी चीज़ को मैं इंप्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा। यही मज़ा यार इन वीडियोज़ को देखने का कि यार आप लोगों को इंप्लीमेंटेशन में साथ साथ दिखाऊंगा। खैर, एक फंक्शन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिफाइन का कीवर्ड यूज़ करते हैं, डेफ का कीवर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोई हेजिटेशन है भाई, वॉइड में लिखो, इंट में लाके लिखो, फ्लोट में लिखो, आर्ग्यूमेंट्स पास करो, ETC वर्ड्स वो करते हैं भाई, लेकिन इसके अंदर वो वाला सिंटैक्स नहीं, थोड़ा सा चेंज है। तो मैं यहाँ पे एक स्क्वायर का फंक्शन बनाने लगा हूँ, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा स्क्वायर, डेफिनेशन डिफाइन करो एक स्क्वायर को। ओके, तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे एक नंबर हम ले लेंगे, कोई भी X ले लेंगे, I ले लेंगे, जो मर्जी ले लेंगे, और अगेन कोलन लगा के यहाँ पे आ गया। कोलन के बाद ना भाई उसका स्कोप स्टार्ट होता है, ये चीज़ याद रखना। और रिटर्न क्या करवाएंगे भाईजान, जो भी हम नंबर देंगे ना उसके एंड तक, उसकी लिमिट तक। मतलब कि अगर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि भाईजान अगर मैं देता हूँ 10 की रेंज तक, तो 0 से 9 तक हर वैल्यू का मुझे ना स्क्वायर रूट फाइंड करके दिखा दे। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा क्या हो जाएगा, X × X हो जाएगा।
इतना समझ आ गया और होप सो आपको आ भी जाना चाहिए। मैं एंटर प्रेस करूँगा और इस स्कोप से बाहर आ गया, ठीक है, यहाँ से इस फंक्शन से बाहर आ गया, ये फंक्शन से मैं बाहर आ गया हूँ, ये फंक्शन एक बन गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक लूप बनाऊँगा। अभी आप लोगों को बताया था फॉर आई इन रेंज कर देंगे और रेंज कितनी 10 दे देते हैं, मतलब कि जितनी है 10 की रेंज तक, ठीक है ना, और 10 की रेंज तक ये हो गया, मतलब जितनी वैल्यूज हैं। और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं भाईजान। प्रिंट मैं क्या करवाऊँगा जल्दी से मुझे बता दो। ऐसे करते हैं, वैल्यू भी साथ साथ करवा देते हैं। द स्क्वायर ऑफ, मतलब जिस तरह भी ये वैल्यू का स्क्वायर आई यहाँ पे बारी बारी प्रिंट होती जाएगी। और इस देखो यार डिस्ट्रक्चरिंग का फायदा देखो, डिस्ट्रक्चरिंग से मुझे याद है मैं इधर एफ देना भूल गया, वो अभी देता हूँ। द स्क्वायर ऑफ ये, और यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेंगे इसी तरह जिस तरह सिंपली सी में कॉल करते हैं, और यहाँ पे वैल्यू दे देंगे आई की, ठीक है ना। ये हमारा फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया। और ये अभी तक यहाँ पे किसके कलर इस वजह से चेंज नहीं हुए क्योंकि हमने यहाँ पे एफ नहीं लिखा था। फॉर्मल डिस्ट्रक्चरिंग हो रही है ना, फॉर्मल स्ट्रक्चर बन रहा है और क्या है। तो ये देखो 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 16 है, 9 का 81 व्हाटसोएवर। एंड दिस इज द फायदा ऑफ प्रोग्रामिंग। देखो यार 5 लाइन, बल्कि एक लाइन में इसमें से खत्म कर दो। 4 लाइन ऑफ कोड यार, 4 लाइन ऑफ कोड, यू नो टू बी नेक्स्ट। मैं अगर आपको बताऊँ ना C++ का भाईजान प्रिंट एफ का इतना कोड है, जावा का इतना कोड है भाई। हाँ, इसके मुकाबले में एक चीज़ जरूर आती है, वो टक्कर की चीज़ है जहाँ पे हमेशा लोग कंफ्यूज हो गए। मैं उसकी एक वीडियो भी बनाऊंगा कि आप लोगों को क्या रखना चाहिए, जावास्क्रिप्ट या ये। इसकी टक्कर की चीज़ है जावास्क्रिप्ट, क्योंकि पाइथन इज आल्सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पाइथन के थ्रू हम स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, नेटवर्किंग को कोडिंग कर सकते हैं। जावा इज आल्सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट इसकी टक्कर की लैंग्वेज है जहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग करके एक लाइन में प्रिंट करवा सकते हैं इसी की तरह। इवन कि हम डायरेक्टली प्रिंट भी ना लिखें तो कर सकते हैं। वो इसकी टक्कर की लैंग्वेज है, इस तरह का सिंटैक्स रखती है थोड़ा सा, लेकिन उसका सिंटैक्स थोड़ा सा वैसे चेंज है। कहने मतलब कि इस तरह के ईजी भी रखती है वो भी, इस तरह के छोटे छोटे फंक्शन उसने बनाए हुए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट व्हाटसोएवर। ये जावा का कोर्स नहीं है, तो ये पाइथन का कोर्स था, तो मैं इसमें बताऊंगा। लेकिन जावा और जो C++ है ये दोनों बहुत मतलब के हैवी लैंग्वेज, मतलब बड़े बड़े सिंटैक्स हैं इनके। हालांकि माना C++ को कम सिंटैक्स वाला जाता है, लेकिन ये देख लो पाइथन अब आपके सामने 4 लाइन ऑफ कोड में इसने इतना कुछ प्रिंट कर काम करके दिखा दिया है। लेकिन जावास्क्रिप्ट भी 4 से 5 लाइन्स में काम कर देती है। जावास्क्रिप्ट, जावा नहीं जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावा इज एंड्रॉइड लैंग्वेज एंड जावास्क्रिप्ट इज वेब लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। ओके, तो बहुत बोल लिया यार। नेक्स्ट एक काम करते हैं। नेक्स्ट एक काम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक आपको मज़े का काम बताता हूँ। मज़े का काम क्या बताता हूँ, मज़े का काम आपको ये बताता हूँ भाईजान। ये फंक्शन है, कंट्रोल एक्स किया मैंने, ठीक है, और कंट्रोल एस यहाँ पे कर दिया, और मैं यहाँ पे आया आंखें बंद करके एक न्यू फाइल बना दी, स्केयर डॉट पाई बना दिया, ठीक है। स्केयर डॉट पाई की एक फाइल बना दी और मैं ये फंक्शन इस पर प्रिंट करवा दिया। तो अब क्या आपके लिहाज से क्या होगा, इधर मैजिक होगा, मतलब कि इधर क्या स्केयर को यूज़ करेगा। देखते हैं करता है कि नहीं करता। आपके लिहाज से क्या होगा ज़रा सोचो। तो भाईजान ये बिल्कुल भी नहीं करने वाला तो नहीं किया इसने। दर इधर मैडन यार, उसको क्या पता स्केयर के नाम का कौन सा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम किस में से, फ्रॉम स्क्वायर में से, स्क्वायर में से क्या इंपोर्ट कर दो भाईजान, स्क्वायर को ही इंपोर्ट कर दो। वहाँ पे फंक्शन का क्या नाम मैंने बनाया हुआ है, स्क्वायर ही किया हुआ। तो चलो फ्रॉम स्क्वायर में से क्या कर दो, इंपोर्ट कर दो स्क्वायर को। अब ये वहाँ से एक स्क्वायर के फंक्शन को लेके आएगा और यहाँ पे हमारे स्क्वायर को यूज़ करवाएगा। कंट्रोल एस प्रेस करूँगा, यहाँ पे आऊँगा अगेन और यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि ये देखो हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है। लेकिन ये काम तो भाईजान एक फंक्शन के लिए, मतलब कि ये सिर्फ एक काम से मैं बताता हूँ। ये स्क्वायर, ये जो ये स्क्वायर वाला है मैंने नाम सेम रख दिया तो परेशानी नहीं। ये स्क्वायर है फाइल का नेम, और जो ये स्क्वायर है ये उस फंक्शन, उसके अंदर जो फंक्शन है उसका नेम है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, अब ये तो था एक स्क्वायर को बुलाने के लिए। अगर मुझे मतलब कि और डिफरेंट फंक्शन होगा, लाइक पावर का फंक्शन होगा, फैक्टोरियल का फंक्शन होगा, डिफरेंट चीज़ों का फंक्शन होगा, मुझे वहाँ से मंगवाने पड़ेंगे। तो वो कामों को मतलब कि ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ये काम करूँगा कि अरे बच्चों मैं यहाँ पे कर दूंगा, इंपोर्ट कर दूंगा स्क्वायर, पूरा का पूरा यहाँ पे स्क्वायर को इंपोर्ट करवा दूंगा, ठीक है। और इंपोर्ट कर दूंगा यहाँ पे स्क्वायर को, ठीक है। और ये मैं स्क्वायर भी डायरेक्टली पता क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसी फाइल में पड़ा हुआ, अगर ये किसी और फाइल में पड़ा हुआ तो आपको वहाँ से उठा के ला के देना पड़ेगा। कंट्रोल एस प्रेस कर दिया, अब स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे फिर मुझे पता है हर काम के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर डॉट स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ना जो मैंने पिछला भी मेथड बताया फ्रॉम वाला, उस मेथड को प्रेफर करेंगे। द रीजन बिहाइंड दैट, ये देखो राइट एंड हेलो डॉट पाई, देखो अभी भी चल रहा है। इस वजह से प्रेफर करेंगे क्योंकि वो उनका मानना ये है कि भाईजान इससे ना मेन फाइल के अंदर जो है वो लोड थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। लेकिन अगर फ्रॉम वाला सिंटैक्स यूज़ करेंगे तो उससे वो सिर्फ वो एक ही यूज़ करेगा। तो मतलब ये समझा जाता है। ओके, तो होप सो आप लोगों को ये फंक्शंस के बारे में समझ आ चुका है। फंक्शंस का भी मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊंगा, उसके अंदर डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स को भी पास करके हम देखते हैं। लेकिन फंक्शंस से आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है भाईजान, जिस तरह हम ऊप कहते हैं C++ के अंदर क्लासेस उनकी होती हैं, हमारे पास आता है भाईजान क्लासेस का कॉन्सेप्ट। तो वेरी गुड यार, क्लासेस हमारे पास आने वाली हैं और वीडियो भी लंबी होती जा रही है भाई। मुझे लग रहा है जल्दी से मुझे करना पड़ेगा, लेकिन यार यू नो कि इसकी रेटिंग आपको देनी पड़ेगी। इसकी रेटिंग दे के जाना यार, लाइक्स में अगर पसंद आया तो लाइक करके जाना, वरना डिसलाइक कर देना यार। यू नो कि पसंद आया तो लाइक करो, वरना मैं नहीं कहता कि लाइक ना करना। और पसंद आया तो लाइक करो और कमेंट लाजमी करना यार, क्योंकि जो लोग होते हैं ना मोस्टली वो कमेंट्स देख के ही वीडियो को देखते हैं, तो फिर उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना। ओके,
तो गाइज़ यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे अब हम क्लासेस को देखेंगे कंट्रोल लेकर के। मैं यहाँ पे क्लासेस का एक बना लेता हूँ और ये स्केयर वाली फाइल बनी रहने देते हैं, हमारे क्या पता किसी काम आ जाए इन फ्यूचर। परफेक्ट। यहाँ पे अब हम आए हैं। तो क्लासेस क्या होते हैं? क्लासेस के अंदर एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस होते हैं, कलेक्शन ऑफ और क्लासेस के अंदर आपको एक और चीज़ के बारे में होता है, कंस्ट्रक्टर भी होता है जो कि खुद ब खुद अपने आप को कॉल कर लेता है वो के। और पाइथन के अंदर है ही सारा काम कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर नहीं है तो क्लासेस नहीं है। अभी हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लास पे आया हूँ। क्लास पे आने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ पॉइंट, एंड पॉइंट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या काम कर दूंगा, यहाँ पे मैं कॉलन कर दूंगा। और कॉलन करने के बाद अब बनाएंगे हम कंस्ट्रक्टर को। तो कंस्ट्रक्टर क्या? एक फंक्शन है। सी प्लस प्लस के अंदर क्या होता है कि भाईजान हम उसी कंस्ट्रक्टर के पॉइंट है ना, तो पॉइंट के कंस्ट्रक्टर के नाम से ही यहाँ पे शो करवा देंगे। तो लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए हमारे पास एक डिफाइन कीवर्ड है और वो है इनिट का फंक्शन। इनिशियलाइज मतलब कि इनिट वो खुद ब खुद अपने आप को इनिशियलाइज करें। यहाँ पे इनिट का फंक्शन है और यहाँ पे मैं आया हूँ और यहाँ पे मैं सेल्फ करूँगा। यहाँ पे हम मोस्टली सेल्फ को यूज़ करेंगे ताकि वो अपने आप को खुद को यूज़ कर सकें हम इन वेरिएबल्स को। तो यहाँ पे मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स को पास करवा लेता हूँ। ठीक है, फॉर अ टाइमिंग मैं एक बहुत मज़े का छोटा सा फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ जो कि उसे पता है क्या करेगा, 2 वैल्यूज़ लेगा और उनको प्रिंट करवा देगा। ठीक है ना, मैं एक ऐसा मतलब कि बनाना चाह रहा हूँ क्लास को। ठीक है, एक अभी AX और एक AY हो गया और यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब ये सेल्फ होता है। सेल्फ मतलब कि खुद के वेरिएबल्स को मतलब यूज़ करने के लिए होता है। और ये देखो MX कर देता हूँ, एक वेरिएबल न्यू बनाया, कोई भी नाम रख दो। MX इस वाला क्योंकि AX की वैल्यू इसके अंदर मैं स्टोर करने लगा, मैंने आपको भी कहा था। और सेमीकोलन मैंने गलती से डाल दिया, टेंशन ना लेना कि क्यों डाल दिया, ये गलती होती रहती है क्योंकि जब आप मल्टीपल लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हो। और भाई मेरे बाकी कोर्सेज भी चाह रहे हैं उनको भी देख लेना इज्जत से। ओके, तो यहाँ पे AY आना चाहिए था। ओके, AY यहाँ पे आ चुका है। परफेक्ट। क्लास से बाहर निकलेंगे, स्कोप कैसे खत्म होगा क्लास का, ये और ये क्लास से बाहर हम निकल चुके हैं। ठीक है, और मैं एक एंटर प्रेस कर लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंस हो जाए। और यहाँ पे मैं आया हूँ और P = कोई कर देता हूँ। पॉइंट्स ले लेते हैं, हम पॉइंट ले लेते हैं। अच्छा, पॉइंट के नाम की क्लास बनी हुई है। पॉइंट मैंने इस वजह से दिया क्योंकि हम X और Y कोऑर्डिनेट्स को ले रहे हैं। ठीक है ना, तो फॉर अ टाइम भी समझ लो यार, X और Y कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या जाता है आप लोगों का। और यहाँ पे मैं लेता हूँ 2 और 8। अब देखो यहाँ से मैं वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ 2 और 8, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ शो करिएगा, लेकिन मैं वैल्यूज़ को MX और MY को यूज़ करूँगा। और वो कैसे यूज़ होंगी, हम सी में कैसे करते थे कि जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये ऑब्जेक्ट एक बन चुका है ना हमारा, इस ऑब्जेक्ट को और डॉट करके उसके अंदर वाली जो वैल्यू हम देखना चाह रहे हैं वो लिख देंगे। और मैं नीचे एक और प्रिंट करवा देता हूँ और प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ ये ऑब्जेक्ट और यहाँ पर मैं कर देता हूँ MY। कंट्रोल S प्रेस करते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, ये वैल्यू शो करवाएगा या नहीं करवाएगा? समझ लो यार, अगेन समझ लो, ये एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, ये क्लास है। ठीक है, उसके अंदर उस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया और ये 2 आर्गुमेंट्स आ रहे हैं। और हमेशा हम सेल्फ तो लिखेंगे ही जब भी इसका फंक्शन बनाएंगे। ठीक है ना, ताकि वो खुद को मतलब कि कॉल वगैरह करे जब हम उसे कॉल करें। ये सेल्फ का इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। और इनिट कंस्ट्रक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं और हमेशा से हम कंस्ट्रक्टर का नाम यही रखेंगे हर क्लास के अंदर। कोई हम पॉइंट वगैरह नहीं देंगे, कोई डिफरेंट नहीं रखेंगे, ये रखेंगे। अब ये 2 वेरिएबल्स बनाए जो कि आर्गुमेंट्स की वैल्यू को स्टोर करवा रहा है। अब मैंने A से आर्गुमेंट्स को बनाया और मतलब M से मतलब कि कोई भी वैल्यूज़ वगैरह उनकी MX शो करा दिया। A से उनकी जो आर्गुमेंट्स आ रहे हैं ना वो MX और MY में शो हो रहे हैं, मतलब ठीक है ना। अब यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब हम क्या करें, हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं P का। अब कहने का मतलब है कि पूरी की पूरी जो क्लास है ना, किस में आ गई, P के अंदर आ गई। 2 आर्गुमेंट्स भी पास हो रहे हैं P को, हो रहे हैं ना। अब वो क्या काम कर रहा है, अब वो काम ये कर रहा है कि जो P के अंदर जब आएगा तो P के अंदर उसकी ये वेरिएबल्स की वैल्यू प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। तो ये 2 और 8 यहाँ पे MX और MY यहाँ पे आ चुका है। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल S प्रेस कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं आके देखता हूँ तो मुझे 2 और 8 शो करवाना चाहिए। वेरी गुड, करवा रहा है। तो ये था क्लासेस का कॉन्सेप्ट। अभी रुको, अभी इतनी जल्दी बस नहीं हुई। अभी हम क्लासेस में थोड़ा सा ना हैवी काम करके देखते हैं। हैवी काम क्लासेस के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक ऐसे करते हैं, हम ना एक थोड़ा सा हैवी सा कोड लिखते हैं। लाइक हैवी सा कोड क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे करते हैं कि हम एक कोड लिखते हैं कि भाईजान एक फ़्लाइट है, हम एक जहाज़ का कोड बनाने लगे हैं। जहाज़ इन रियल तो नहीं बनाएंगे, और वो वाला भी जहाज़ ना समझ लेना जो तुम जहाज़ बनी फिरते हो आजकल। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो भाईजान हमें कोड बनाएंगे, यहाँ पे एक फ़्लाइट बनाने लगे हैं। ठीक है, एक फ़्लाइट क्या है, यहाँ पे एक यूज़र है, हम यूज़र की एक लिस्ट दे देंगे। मतलब जिस तरह सैफ आ जाएगा, हमेशा आ जाएगा, ली आ जाएगा, हारिस आ गया, जो भी आ गया, उसकी एक लिस्ट दे देंगे भाईजान और वो ऐड कर देंगे। फिर हम एक लिमिट भी लगा देते हैं। अब ये क्लास हम बनाने जा रहे हैं, एक कैपेसिटी बना देंगे भाईजान। जहाज़ के अंदर 4 लोगों की कैपेसिटी है या 3 लोगों की कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। ठीक है, और फिर हमें वो ये भी बताएगा कि भाईजान कौन सा बंदा है जिसको सीट नहीं मिली। तो ये सारा काम हम अभी क्लास को यूज़ करके बना के देखते हैं। सिनेरियो समझ आ गया? नहीं समझ आया तो अभी समझ आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, हमेशा कोड लिखने से पहले सिनेरियो का समझ आना बहुत लाजमी है। दोबारा से मेरी एक बात सुन लो, एक ऐसा फ्लाइट बनाने लगे हैं जहाँ पे हम लोगों की लिस्ट देंगे और फिर हम जितनी कैपेसिटी होगी उतने लोग वो ऐड कर लेगी लिस्ट के अंदर, और जो कैपेसिटी ना हुई मतलब वो भी लिस्ट शो कराएगी कि ये बंदों को फ्लाइट मिल चुकी है। लेकिन जिन लोगों को नहीं फ्लाइट मिली वो उनको भी शो करवा देगी भाई इन लोगों को फ्लाइट नहीं मिली। और बहुत ईजी सी लॉजिक है यार, इसके बैकएंड में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा सिंटैक्स का प्रॉब्लम आने वाला है आप लोगों को, मुझे जहाँ तक लगता है, इस वजह से मैं इतना हैवी बनवा रहा हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं आया क्लास बनाऊंगा, क्लास में एक फ़्लाइट के नाम की ही बना देता हूँ, तो ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा फ़्लाइट के नाम की। और ये देखो ये ऐसे क्लोज कर ली और यहाँ पे क्लास के स्कोप के अंदर मैं आ चुका हूँ। ठीक है, हमेशा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हम, अपना पहला कंस्ट्रक्टर। अब हमें इसके अंदर क्या कंस्ट्रक्टर बनाने की क्या ज़रूरत होगी? कंस्ट्रक्टर हम इसके अंदर ये बनाएंगे कि भाईजान हमने क्या देना है, हमने उसको कैपेसिटी देनी है। ठीक है, हम उसे लिस्ट ऑफ मेंबर्स भी देंगे, लिस्ट ऑफ नंबर भी देंगे, लेकिन हम वो नीचे देंगे। हम कंस्ट्रक्टर के अंदर उसे क्या देने जा रहे हैं, उसे कैपेसिटी देने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो कंस्ट्रक्टर जब भी हम आएंगे यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे और कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे और यहाँ पे इनिट करेंगे और ये आ गया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। कंस्ट्रक्टर को हमेशा मैंने आपको बताया था जब भी हम इसका फंक्शन बनाते हैं सेल्फ यूज़ करेंगे। अभी हम और नीचे फंक्शन बनाएंगे, कोई आर्गुमेंट ना भी हो तो हम यहाँ पे सेल्फ यूज़ करेंगे। ठीक है, और हमारे पास मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक कैपेसिटी शो कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं साथ में ए इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों का ना थोड़ा सा डिफरेंस रहे। अगर हमें नीचे कहीं कैपेसिटी की जरूरत पड़ी तो मैं वैसे सिंपल कैपेसिटी लिख दूंगा, या सिंपल भी मैं यहाँ पे कैपेसिटी लिख सकता हूँ। ठीक है, ए कैपेसिटी मैंने यहाँ पे शो करवा दी है और यहाँ पे अब इसके स्कोप के अंदर भी हम आ चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे हम इसके पहले वेरिएबल को क्या लेंगे जो कि हमें पास होगा, वो वेरिएबल हम खुद अपने हाथों से अभी इधर देंगे। ठीक है ना, अब वो क्या होगा, वो ये होगा कि भाईजान एम डॉट है ना, यहाँ पे सॉरी डॉट जो है यहाँ पे जो मैसेंजर की कैपेसिटी है, ठीक है, उसके बराबर हो जाए। ठीक है, मैंने ए इस वजह से लिखा था क्योंकि एट्रीब्यूट मैंने इसलिए वजह से आपको पहले ही बता दिया था कि मैंने डिफ़र किया हुआ है, तो डिफ़र किया हुआ है इसी वजह से यहाँ पे एम कैपेसिटी लिख देते हैं जिसमें हमने पीछे एम एक्स और एम वाई लिखा था। तो एम कैपेसिटी भाई हमारे पास कितनी है, एक कैपेसिटी के बराबर है। जितनी हमने कैपेसिटी दी है, मतलब अगर हम 3 देंगे तो 3 आ जाएगी, 4 देंगे 4 आ जाएंगे। ज़्यादा इतना छोटा होता तो नहीं है, लेकिन बस छोटा ज़्यादा समझ लो अभी। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे हम आ गए हैं और एम पैसेंजर्स, यहाँ पे मैं ऐसे पैसेंजर्स दे दूँगा। ओके, तो एम ये पैसेंजर इनकी खाली एक रे बना देते हैं। ठीक है, ओके। तो ये रे मैंने इस वजह से खाली बना दी क्योंकि एक लिस्ट होगी, सॉरी मैं रे बोल रहा हूँ, C++ की देखा आदत पड़ी हुई है, यहाँ पे एक लिस्ट होगी। तो ये लिस्ट को अभी हम एक फंक्शन के थ्रू ऐड करवा के देते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्टली भी इसके अंदर लिस्ट दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक फंक्शन के थ्रू ऐड करवाना चाहूँगा ताकि हम वहाँ से उसको लिस्ट को भी भेज सकें, मतलब डिफरेंट यूज़र को भेज सकते हैं। ठीक है ना, ओके। तो मैं स्कोप से बाहर आ गया, क्लास के अंदर ही हूँ अभी भी। तो अगेन क्या करूँगा, डिफाइन करूँगा, और डिफाइन क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड पैसेंजर की एक कर लेता हूँ क्योंकि हमने एक लिस्ट के अंदर वो भी तो ऐड भी तो करना है ना। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऐड पैसेंजर्स। ऐड पैसेंजर्स हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास एक सेल्फ का आर्गुमेंट होगा और एक हमारे पास क्या होगी, लिस्ट होगी नेम्स की। तो मैं उसको एट्रीब्यूट नेम कर देता हूँ। ठीक है, एट्रीब्यूट नेम कर दिया और यहाँ पे नेम्स की लिस्ट आ गई। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं दे दूंगा सेल्फ डॉट, एक सेकंड, सेल्फ डॉट यहाँ पे दे दूंगा एम पैसेंजर जितने भी हैं वो किसके बराबर हो जाएं, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, जो डॉट अपेंड हो जाए। ठीक है, वो क्या हो जाए, एम डॉट पैसेंजर्स जो है वो क्या हो जाए, अपेंड हो जाए। अपेंड का भी हमने फंक्शन पढ़ा है कि लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए, ये हमने एक लिस्ट बनाई है ना, इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए। ये चाहता तो मैं डायरेक्टली इसके अंदर इक्वल भी कर देता, इसके अंदर ऐड वैसे भी, सॉरी इक्वल करके नहीं ऐड कर सकते, लेकिन डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसके अंदर भी नेम दे देता, लेकिन नहीं, मैंने कहा कि मैं एक लिस्ट दूंगा। समझ आ रहा है यार ये कॉन्सेप्ट, मैं एक लिस्ट दूंगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा और वो लिस्ट क्या होगी, ए डॉट नेम, जो मतलब एट्रीब्यूट आ रहा है वो वाली लिस्ट होगी। ठीक है ना, डायरेक्टली मैंने उस एट्रीब्यूट को यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे काम। अब यहाँ पे मैं एक ओपन सीट्स का बना लेता हूँ। ओपन सीट्स का क्या काम करना है, यहाँ पे मैंने ओपन सीट्स का ये काम है कि ओपन सीट्स ये बताएगा इसके अंदर। अच्छा देखो, अब ओपन सीट्स के अंदर कोई एक आर्गुमेंट नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर मैंने फिर भी सेल्फ यूज़ किया है, इस बात को याद रखना। अब आर्गुमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ओपन सीट्स कुछ भी नहीं कर रहा। ओपन सीट्स सिर्फ इतना काम कर रहा है कि भाईजान जो कैपेसिटी है ना, जितनी हम कैपेसिटी उसको देंगे, एम डॉट कैपेसिटी हम देंगे, सेल्फ डॉट, मुझे पता ही है आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैं डायरेक्टली एक हैवी कोड पे आ चुका हूँ, लेकिन ये समझो यार, वीडियो को रिवाइंड करके बार बार समझो, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ आएगा तो आपको समझो पूरी क्लासेस यहाँ पे समझ आ जाएंगी। एम डॉट कैपेसिटी है, उसमें से टोटल लेंथ है ना, किसकी लेंथ, पैसेंजर्स की लेंथ, पैसेंजर्स की लिस्ट की। अब जो टोटल लिस्ट की लेंथ है ना, वो उसमें से माइनस हो जाए टोटल कैपेसिटी में से। अब कहने का मतलब क्या, मैं यहाँ पे 3 लेंथ देता हूँ, मतलब 3 लेंथ मैं यहाँ पे देता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, दोबारा समझना, 3 मैं बंदों की लिस्ट देता हूँ, ये 4 बंदों की लिस्ट देता हूँ, और मैं कहता हूँ कैपेसिटी हमारे पास है भाई 3 की। ठीक है ना, 3 की कैपेसिटी है। अब वो 3 बंदे हैं, अब वो 3 क्या हो जाएगा, एक इसमें से माइनस होगा, एक हो जाएगा। जब वो 0 हो जाएगा ना, तो वो रिटर्न 0 करवाएगा। अब जब 0 से नीचे वैल्यू जाती है ना, तो वो क्या शो करवाती है, वो करवाती है फॉल्स। मतलब कि बूलियन में अगर देखा जाए तो 0 क्या होता है भाई, फॉल्स होता है, और 1 क्या होता है हमारे पास, ट्रू होता है। तो जब 0 होगी तो क्या शो करवाएगी, फॉल्स शो करवाएगी। तो मैं अभी आपको कंडीशन लगा के दिखाता हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, लेंथ को रिटर्न करवा रहे हैं सेल्फ डॉट क्या करके, एम डॉट, यहाँ पे हमारे कितने पैसेंजर्स की लेंथ को करवा रहे हैं, एम डॉट पैसेंजर्स को हम यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं। तो ऑब्वियसली फिर सिंपल सी बात है कि जब हम रिटर्न करवाएंगे 0 को, तो यहाँ पे हमें बताना भी तो पड़ेगा ना, फॉल्स होगा तो क्या शो करवाओ, ट्रू होगा तो क्या शो करवाओ। ठीक है, बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ इसे,
और मैं यहाँ पे पता है क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ। इफ़ क्या देता हूँ मैं, अगर इफ़ नो, अच्छा ये एक सिंटैक्स है पाइथन का, अगर नहीं, यहाँ पे हमें ये लगाने की ज़रूरत नहीं है कि इफ़ नॉट इक्वल टू, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन पाइथन हमें ज़्यादा कहता है कि भाईजान आप ईजी होकर यूज़ करो, जो मर्जी जो आपके मुंह में आ रहा है वो बोल के यूज़ करते जाओ। हमारे मुंह में आ रहा है कि अगर नहीं तो इफ़ नहीं, अगर नहीं इफ़ नॉट, गूगल पर जाकर सर्च कर लो तो ये बनता है इसका मतलब। इफ़ नॉट, अगर सेल्फ डॉट ओपन सीट्स, अच्छा इसके अंदर ना क्लासेस के अंदर एक और चीज़ भी है, वो ये चीज़ समझ लो। हमने सी प्लस प्लस के अंदर देखा था पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टिव, ये फंक्शंस देखे हमने वहाँ पे देखे थे फीचर्स उसके अंदर। पाइथन के अंदर नहीं है, पाइथन के अंदर ऑल फंक्शंस आर पब्लिक, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखो डायरेक्टली सेल्फ डॉट ओपन सीट्स को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ पब्लिक प्राइवेट थे जिनको हम ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं कॉल कर सकते, लेकिन इसके अंदर देखो हम कहीं भी किसी भी फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, तो कितना कन्वीनियंट है ना यार। तो यहाँ पे सिंपल हम ऐसे करेंगे, कोई आर्गूमेंट नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे कोई आर्गूमेंट पास नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। और इफ़ अगर इफ़ नॉट सेल्फ डॉट नहीं है, अगर कोई सीट नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करवा दो भाई, रिटर्न करवा दो। रिटर्न क्या करवा दो, अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने मुंह से क्या बोल रहा था, फाल्स करवा दो, ठीक है। और अगर मतलब कि है तो अगर सेल्फ डॉट पैसेंजर्स यहाँ पे अवेलेबल है तो यहाँ पे पता क्या करो, सेल्फ डॉट जो पैसेंजर्स है ना उनको ऐड जो हैं वो उनको ट्रू कर दो, रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है। सेल्फ जो मैंने अभी एक लाइन प्रिंट करवाई थी, सॉरी ये लाइन प्रिंट है, और ये मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं ट्रू करवा देता हूँ और रिटर्न ट्रू करवा देता हूँ। यानी तब तक इसमें ऐड होता जाएगा ये फंक्शन, तब तक होता जाएगा जब तक इसके अंदर रिटर्न मतलब ट्रू नहीं हो जाए, वो जब तक ट्रू है। जैसे ही वो फाल्स होगा तो मतलब वो फाल्स हो जाएगा, ठीक है ना, तो मतलब वो आगे नहीं जाएगा, वो रिटर्न फाल्स करवा देगा। ओके, तो ये रिटर्न ट्रू यहाँ पे हो चुका है। होप सो आपको ये सारे कोड की ना इतनी की समझ आ गई होगी। अब हमने नीचे इसको यूज़ करना है। क्लास से मैं बाहर आ चुका हूँ, ये देखो मैं क्लास से बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। क्लास स्टार्ट में थी और मैं क्लास से कर्सर मेरा इधर आ चुका है, क्लास से बाहर आ चुका हूँ। अब यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं फ्लाइट के नेम का, फ्लाइट के नेम का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ फ्लाइट, क्या देता हूँ यहाँ पे 3 देता हूँ, 3 बंदों की एक मतलब कि फ़्लाइट बना लेता हूँ। और यहाँ पे मैं देता हूँ पीपल दे देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं दे दूँ यहाँ पे, जस्ट वेट फॉर इट, अगर मैं दे देता हूँ पीपल, और यहाँ पे दे देता हूँ कि डिफरेंट नाम लिख देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं देता हूँ अली दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ अहमद दे देता हूँ। यार एक तो ये बार बार ना जो मुझे ये आदत पड़ी हुई है ना, अहमद दे देता हूँ, और अच्छा ये हम सिंगल कोटेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। अहमद दे देता हूँ, ज़ुबैर ले दे देता हूँ, और यहाँ पे फिर मसला बन गया फिर एक लड़की का, लेकिन इस दफ़ा मैं लड़की नहीं दूंगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अरसलान, ये सारे नाम आ चुके हैं। चलो अपने ऊपर फ्लाइट 3 होगी, 4 नीचे होगी, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा लॉजिक बिल्डर बनाओ। अब यहाँ पे हम एक लगाएंगे फॉर लूप। अब थोड़ी देर पहले ना मेरे से कुछ लोगों ने यहाँ पे इतराज़ किया होगा जब मैं बोल रहा हूँ कि भाईजान तब तक इसे ट्रू करते जाओ जब तक पास नहीं होगा। यहाँ पे इतराज़ करना बनता भी था आप लोगों को, क्योंकि तब तक का वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई लूप होगा। भैया तब तक चलती जाए जब तक हमारे पास एंड नहीं होता। यहाँ पे इतराज़ करना आप लोगों का बनता था, लेकिन आप लोगों ने मुझे लगता है नहीं किया। अगर किया तो वेरी गुड, आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन अगर किया है तो भाईजान सुन लो, हम फॉर लूप नीचे लगाना चाह रहा हूँ, मैं फॉर लूप यहाँ भी लगाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं भाई तब तक करना चाह रहा हूँ कि जब तक हमारे पे लिस्ट है ना, तब तक ये फंक्शन ऐड पैसेंजर वाला कॉल होता जाए। और कॉल कैसे होगा, फ्लाइट डॉट वो करके, फ्लाइट डॉट ऐड पैसेंजर करके। तो अब हमारे पास पीपल है, पीपल के अंदर मैंने ऐड कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक पर्सन के नाम से बनाता हूँ, या यहाँ पे सिंपल मैं आई भी दे सकता था, फॉर पर्सन इन पीपल, जितने भी पर्सन है भाई पीपल के उतनी देर तक लूप चलती है, इतना तो आपको पता है। अब यहाँ पे जो सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं वो एक वेरिएबल में मतलब ऐड हो जाए, मतलब एक मुझे अब एक ऐसा वेरिएबल बनाना है जो ट्रू और फॉल्स को स्टोर करेगा। तो मैं उसको फ्लैग भी दे सकता हूँ नाम, और मतलब सक्सेस भी दे सकता हूँ, या कुछ भी सक्सेसफुली जो ऐड हो चुके हैं मैं वही कर देता हूँ। सक्सेस इज इक्वल टू दे देता हूँ जितने बंदे अब तक ऐड हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ फ्लाइट है, ठीक है। फ्लाइट जो है हमारे पास ऐड पैसेंजर। अब ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हम यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ऐड पैसेंजर्स है, उनको मैं ले रहा हूँ और उसके अंदर पास क्या करवाता हूँ, एक आर्गूमेंट। ऊपर ज़रा देखो, मैं ऊपर कर्सर नहीं अब लेके जाऊँगा, ऊपर ज़रा देखो, एक आर्गूमेंट हम पास करवा रहे हैं, ठीक है। ये देखो यार, ये देखो ना, अभी क्या करते हो यार, एक आर्गूमेंट नेम पास करवा रही है, देखो ये क्या है, ये नेम ही तो है ना, अली अहमद ज़ुबैर, ये सारे नेम ही तो है ना, ठीक है ना। अब एक इफ़, मैंने कहा था एक बूलियन हम बनाएंगे। तो आपका क्या ख्याल है, जब तक ये ऐड होता जाएगा यहाँ पे सक्सेस में क्या होगा, ट्रू होगा, जब ऐड नहीं होगा तब क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये फॉर लूप लगी भाई, जब तक ऐड हो रहा है तब तक इसको ट्रू करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा है, रिटर्न ट्रू हो रहा है जब तक ये ऐड हो रहा है, और फॉल्स हो रहा है जब तक मतलब कि अगर कोई वैल्यू नहीं ऐड हो रही, अगर ओपन सीट नहीं अवेलेबल तो। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्लाइट है, इफ़ फ्लाइट मतलब कि सॉरी इफ़ सक्सेस, मतलब यहाँ पे मैं दे देता हूँ, और इफ़ सक्सेस यहाँ पे ये काम करके मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट करवा देता हूँ। और प्रिंट क्या करवा देता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूँगा भाईजान अगर तो सक्सेसफुली हो चुके हैं, तो यहाँ पे आप करवा दो एडिड, जो बंदे ऐड हमने कर लिए हैं वो बंदे। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको ऐड कर दो पर्सन को, मतलब वो पर्सन जितने भी ऐड हो चुके हैं वो पर्सन आ जाएं, और यहाँ पे टू फ्लाइट सक्सेसफुली, ठीक है। मतलब कि हमें इससे ये पता लग जाएगा कि कितने बंदे हैं सक्सेसफुली, ठीक है। और ये सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुका है, और आपसे यार ये स्पेलिंग भी ठीक होंगे, अगर नहीं भी ठीक हुआ है तो आई डोंट केयर,
ओके तो स्पेलिंग ठीक है यार, मजाक कर रहा हूँ, इतने भी नहीं निले। ओके यहाँ पे एल्स आ गया और एल्स आ गया, और एल्स करने के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रिंट, करवा दूंगा प्रिंट। अच्छा मैंने आपसे एक काम कहा था कि हम एक ऐसा काम करेंगे जिसमें वो बताएगा कि भाई कौन कौन सा बंदा अभी तक नहीं हुआ। तो देखो वो ये ऐसे होगा, नॉट अवेलेबल सीट्स फॉर, मतलब कि उन लोगों के लिए नहीं है। देखो यार डीस्ट्रक्चरिंग का कितना फ़ायदा है। अब देखो मुझे इधर वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, मैं इधर लिख दूंगा। मैं यहाँ पे लेंथ भी करना चाहूँगा वो भी कर लूँगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है। पर्सन मैं यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे एक डॉट भी लगा देता हूँ। मतलब ये जो बंदे हैं ना, ये जो बाकी रह गए हैं, ये हो जाएंगे कि जो ऐड नहीं हुए, ठीक है ना। नॉट अवेलेबल सीट्स फॉर पर्सन। अब ये देखो, अब ये तब तक इसे प्रिंट करवाता जाएगा जब तक वो ट्रू है। जैसे ही कोई फाल्स होगा तो वो पर्सन ऐड हो जाएंगे जो पर्सन नहीं शो हुआ है। कंट्रोल एस करके देखता हूँ कि भाईजान हमारी आउटपुट क्या शो हो रही है। तो आपके लिहाज से क्या आउटपुट होगी? तो आउटपुट आपने सोच लिया कि क्या होगी, देखते हैं क्या होगी। क्या आपके वही मुताबिक थी? बिल्कुल ये वही उसी मुताबिक थी। 3 लोगों को ऐड करेगा सक्सेसफुली और एक अरसलान को ऐड नहीं करेगा। वो कह रहे हैं अली अहमद ज़ुबैर को टू फ्लाई सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं, लेकिन नो अवेलेबल सीट फॉर अरसलान, सॉरी अरसलान फॉर इट। एंड अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सॉरी फॉर इट, बट अगर आप उम्र पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो खैर ये देखो, अब यहाँ पे मसला ये था कि इसने यहाँ पे अरसलान को क्यों नहीं कराया। ये देखो लेंथ 3 थी, अगर मैं यहाँ पे 4 दूंगा तो ये देखो अगर फ़्लाइट होगी 4 लोगों की फ़्लाइट होगी तो ये देखो यहाँ पे ये शो करवाएगा, सबको सक्सेसफुली कर देगा। तो मैंने इसे लिखा था आउटपुट, सोच लो, मुझे पता था ये चीज़ आपने नहीं करनी, ठीक है। कंट्रोल एस प्रेस कर दिया और वापस हम उस चीज़ पे आ गए। ओके गाइज, तो हमने भाईजान बहुत पढ़ लिया, हमने बहुत पढ़ लिया। अब छोटे छोटे ना 2-3 कॉन्सेप्ट समझ लो जो कि लाजमी आने चाहिए आपको। यार मैं ना आपको इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि इसके बाद आप लोगों का ना ये पूरी की पूरी पाइथन आपको आ जाएगी। जाओ, मतलब पूरी पाइथन तो बहुत बड़ी है, लेकिन जितनी बेसिक्स है ना इसके बाद आपको कोई चीज़ नहीं रहेगी बेसिक क्लियर करने की, ठीक है ना। तो ये फ्लाइट वाला काम हो चुका है हमारे पास। अब हमारे पास ना यार डेकोरेटर्स होते हैं कुछ। तो यहाँ पे डेकोरेटर्स के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे डेकोरेटर्स के लिए यार पता क्या करते हैं हम डेकोरेटर्स। पहले तो ये चीज़ समझ लेते हैं थोड़ा सा यार, ये एक रैपर को यूज़ करते हैं, रैप कर लेते हैं कंटेंट को। और मतलब कभी कभार आपने ये चीज़ नोट किया कि एक आउटपुट शो हो रही हो, उसके अंदर जब वो उसको कॉल किया जाए तो दूसरी आउटपुट शो हो जाए, फिर उसके बाद उसी फंक्शन की एक और आउटपुट शो हो जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर 3 लाइन शो हो रही है तो लाइन 1 शो हो जाए, और लाइन 2 अगर किसी और फंक्शन में लिखी है तो जैसे ही मैं उस फंक्शन को कॉल करूँ उस रैपर फंक्शन के अंदर तो वो लाइन 2 शो हो जाए, और फिर दोबारा से उस पहले फंक्शन में आके लाइन 3 भी शो हो जाए। मतलब कहने का ये कि लाइन 1 और लाइन 3 जो है वो एक पहले फंक्शन में लिखी हुई है, लेकिन लाइन 2 जो है वो किसी और फंक्शन में लिखी है, तो लाइन 1 2 3 एक तरतीब में हमें शो हो जाए। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए हम एक रैपर फंक्शन बनाते हैं, और रैपर फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करेंगे और डेफ करके यहाँ पे एक कुछ भी बना लेते हैं। लाइक यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक अपने ही नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे डेफ आया और एक आमिश आया, और यहाँ पे मैं कॉलन लगाऊंगा, और यहाँ पे एक मैं रैपर ही नाम दे देता हूँ। अभी मैं बार बार रैपर का कीवर्ड यूज़ करता है, ये इट्स नॉट मतलब कि कोई एक ये कंफर्म डिफ़ॉल्ट कीवर्ड नहीं है, इस पर टेंशन ना ले लेना, कोई भी बना लेना एक रैपर। वैसे मैंने बना लिया। तो यहाँ पे क्या करवा देगा, प्रिंट लाइन 1 करवा देगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखो लाइन 1, ठीक है, ये लाइन 1 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक और फंक्शन को शो करवाए, उसका नाम मैं एफ दे देता हूँ, ठीक है ना। और वो उस फंक्शन को शो करवाए और यहाँ पे प्रिंट करवा के अब लाइन 2 हो जाए, सॉरी ये लाइन 2 यहाँ पे ये लाइन 3 हो जाए, ठीक है। लाइन 2 मैं किसी और फंक्शन में शो करना चाह रहा हूँ यार। ये मतलब कभी कभी ना बफर वगैरह, मतलब कोई काम हो रहा हो उसको ब्रेक लगा के अपना काम अंदर शो करवाना, ये क्यूज़ वगैरह के अंदर इन कामों में यूज़ होता है। ये अगर आपको काम पड़ा तो हो जाएगा। अच्छा ये इसके नीचे लाइन इस वजह से आ रही है क्योंकि मैं इसमें इसको यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है। अब इसको मतलब पता लग जाएगा कि एक फंक्शन मुझे आ रहा है, एक आर्ग्यूमेंट में उसको फंक्शन दे रहे हैं हम, आर्ग्यूमेंट में फंक्शन दे रहे हैं। आप थोड़ा सा समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट, आर्ग्यूमेंट में फंक्शन दे रहे हैं। ओके तो यहाँ से मैं बाहर आऊँगा और रैपर फंक्शन के, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं रिटर्न करवा रहा हूँ, जो मेरी आमिश है वो क्या रिटर्न करवा रहा है, एक रैपर को रिटर्न करवा रहा है, और रैपर को मैं यहाँ से रिटर्न करवा दूंगा। अब मेरा जो आमिश वाला फंक्शन है वो रैपर रिटर्न करवा रहा है, लेकिन क्योंकि स्कोप तो यहीं तक है। ये देखो ये जो ये वाली टैब है ये इसका स्कोप है रैपर का, और जो ये वाली टैब है ये इसका आमिश का स्कोप है। तो इस वजह से मैं आमिश वाले फंक्शन फोल्डर वो सॉरी फंक्शन में आके इसको रिटर्न करवा रहा हूँ, रैपर के फंक्शन को। ओके तो यहाँ से बाहर आने के बाद तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम उस फंक्शन को एज आ क्या कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट यहाँ पे कर रहे थे। अब एक चीज़ याद रखना, आर्ग्यूमेंट। अब ऐसा नहीं है कि हम इस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट की तरह ही पास करेंगे, जिस तरह हम इंट ए यहाँ पे, जिस तरह मैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ए एक्स दे रहा था और ए वाई दे रहा था, इस तरह पास करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे। इसके लिए हमें एक आसानी पैदा की गई है, इस पूरे के पूरे फंक्शन को पास करने के लिए एक आसानी पता क्या पैदा की है। उन लोगों ने कहा भाई जान तुम लोग @ आमिश यूज़ करो, ठीक है, जो फंक्शन का नाम है मुझे ना यूज़ करने लगे ना। ओके @ आमिश यूज़ करो, और यहाँ पे जो फंक्शन आप पास करवाना चाह रहे हो ना आर्ग्यूमेंट के तौर पे, उसको आप यहाँ पे ना मतलब कि बना लो। अब मैं यहाँ पे कोई भी करवा देता हूँ, लाइन के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ, और यहाँ पे ये हो गया। और मैं लाइन को अब यहाँ पे पास करवा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं करवा देता हूँ लाइन 2, ठीक है ना। और यहाँ पे लाइन 2 प्रिंट हो जानी चाहिए। लाइन 2 यहाँ पे आ चुका है, और ये लाइन 2 भी आ गई, और मैं यहाँ से बाहर आ गया। परफेक्ट
परफेक्टली मैं बाहर आ गया। अब देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे, क्या मैंने इधर लाइन कहीं पे दिया है, इस पूरे कोड में लाइन कहीं पे दिया है, स्वाइस के प्रिंटिंग लाइन के इतने तेज़ ना बनो, वैसे कहीं पे कॉल किया इसको? नहीं किया भाई। एक एफ को कॉल किया, एफ की जगह मैं यहाँ पे फाइन लिख दूँ और यहाँ पे फाइनल लिख दूँ, खैर ये लो चलो जो भी होगा ये लिख दूँ, कोई इशू नहीं, कुछ भी लिख दूँ यार। मैं यहाँ पे फाइन लिख दूँ, चलो ये फाइन ही लिख देते हैं यार आपको समझाने के लिए, कोई भी वर्ड लिख दूँ जो यहाँ पे पास हो रहा है। यहाँ पे आप पास क्या हो रहा है, यहाँ पे पास हो रहा है ये फंक्शन यहाँ पे पास हो रहा है, इसको हम इधर यूज़ करें, इसको मैं जहाँ पे भी यूज़ करूँगा लाइन 2 शो करवाएगा, लाइन 3 के बाद करूँगा लाइन 2 शो करेगा। अब सवाल पैदा ये होता है, मैं आमिश को कॉल करूँगा, ये लाइन को कॉल करूँगा, अब ये सवाल पैदा होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताता हूँ, डेकोरेटर का एक और फंक्शन जिससे आपको डेकोरेटर और क्लियर हो जाएगा और आप इजीली मुझे सवाल दे दोगे, उसका आंसर दे दोगे। अब मैं बताता हूँ डेकोरेटर हम क्यों यूज़ करते हैं, रैपर हमने क्यों यूज़ किया। चलो पहले एक रैपर का कीवर्ड यूज़ करना है। रैपर एक इज़ नॉट अ कीवर्ड, ये रैपर एक वर्ड है, मतलब कि लेकिन ये डेकोरेटर के साथ इसको कंपेयर किया जाता है, इस वजह से मैंने रैपर नाम दे दिया। अब यहाँ पे चाहे शेख लिखो, चाहे प्रोग्राम में लिखो, चाहे हंटर लिखो, जो मर्जी नाम दो, उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन रैपर क्या है, मेरी बात सुनो, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा इनहेरिटेंस से इसको कंपेयर करना, लेकिन इनहेरिटेंस है नहीं। ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन, इसकी सारी खसूसियात को इसमें यूज़ किया जाए और कुछ न्यू मैं जो ऐड करना चाह रहा हूँ वो भी ऐड हो जाए, इसे कहते हैं डेकोरेटर। समझ आई? अब हमने क्या किया, अब हमने जो सारे उसका कंटेंट था ना उसको रैप कर लिया एक फंक्शन के अंदर। अब जिन जिन चीज़ों को हम यूज़ करना चाह रहे थे उसको हमने कर लिया रैप एक फंक्शन के अंदर, और जहाँ जहाँ हम न्यू चीज़ ऐड करना चाह रहे थे ना वहाँ वहाँ हमने एक फंक्शन को कॉल कर लिया। अब हम यहाँ पे किसको करेंगे, अब हम यहाँ पे उसको यूज़ करेंगे जो हम यहाँ पे बना रहे हैं, जिसके अंदर हमने मॉडिफिकेशन की, जिसके अंदर हमने ऐड किया। सिंपल हम ही शेयर करेंगे, वो तो लाइन 1 और लाइन 3 ऐड करवा देगा भाई, लाइन शो करवा देगा। लेकिन जैसे ही हम लाइन यहाँ पे शो करवाएंगे तो यहाँ पे मतलब जैसे हम इस फंक्शन को लिखेंगे वो लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 शो करवाएगा। कंट्रोल एस करके मैं कंट्रोल एस करके यहाँ पे अगेन मैं पाइथन हेलो वर्ल्ड करवाता हूँ, तो देखिएगा ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है भाईजान, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आमिश टेक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट डेफ लाइन और व्हाट्सएवर। ये मुझे देखना पड़ेगा ये मुझे क्या कहना चाह रहा है। तो ओके यार, यहाँ पे ये पता है कि हमने क्या मिस्टेक की, हमने यहाँ पे यार ये देखो ये फाइन को इधर लिख दिया था जल्दी जल्दी में, फाइन को हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये देखो एरर दोबारा गौर से देख लो। यहाँ पे एरर क्या कह रहा है कि भाईजान आमिश टेक्स 0 मतलब पोजीशन आर्गूमेंट के, अभी उसके पास 0 है लेकिन वो 1 गिवन है, उसको 1 कैसे गिवन है, क्योंकि ये देखो ये एक फाइन हम एक फंक्शन है, हम किसको यूज़ करें, आमिश को। हम इधर रैपर को नहीं यूज़ करें, अगर हम रैपर को यूज़ करें तो फिर वो होता, कहने का मतलब ये कि ये आमिश एक आर्ग्यूमेंट पास कर लाइन को, ठीक है। अगर इधर मैं मल्टीपल और फंक्शन बनाता तो फिर 2 यानी थे 3 यानी थे, तो आमिश कर रहा है, रैपर नहीं कर रहा, आमिश कर रहा था। इस वजह से यहाँ पे हमने फाइन लिखा। कंट्रोल एस प्रेस मैं करूँगा और इधर देखता हूँ और आउटपुट देखते हैं कि क्या आउटपुट है। और ओके ये देखो लाइन 1 2 3, जबकि यार देखो ये सारी मॉडिफिकेशंस यहाँ पे यूज़ हम करते हैं। तो ओके गाइस, होप सो ये आपको डेकोरेटर के बारे में भी समझ आ गया होगा और डिफरेंट मतलब की चीज़ें यहाँ पे समझ आ गई होंगी। अब यहाँ पे हमारे पास ना एक और कॉन्सेप्ट जल्दी से रह गया, मतलब दो और कॉन्सेप्ट रह गए हैं, वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक लैम्डा का आपको कॉन्सेप्ट मैं समझाना यहाँ पे चाहूँगा, उस लैम्डा के कॉन्सेप्ट को भी हम देख लेते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, कभी अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, ठीक है, और वो चीज़ क्या है यहाँ पे, चीज़ वो ये है कि अगर हमारे पास एक लिस्ट है, किसकी, पीपल की एक लिस्ट है, ठीक है, एक पीपल की लिस्ट है, और मैं यहाँ पे उस लिस्ट को क्या करना चाह रहा हूँ, उस लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी को देना चाह रहा हूँ। इज़ इट पॉसिबल, हाँ या ना, इज़ इट पॉसिबल, हाँ या ना, यस और नो, ओके डिसाइड कर लिया, ठीक है भाई। जिन्होंने यस किया तो वाकई इज़ इट पॉसिबल, ये वाकई पॉसिबल है। कैसे कैसे पॉसिबल है, ये देखो अब हम आए एक लिस्ट के अंदर और यहाँ पे हम उसको डिक्शनरी को देंगे, और ये देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेम दूंगा, और नेम, वीडियो काफ़ी लंबी होगी यार। अच्छा ये देखो नेम देंगे, टेंशन मत लो, ये सारा कंटेंट आप लोगों को ही फ़ायदा होगा। अच्छा मैं यहाँ पे आया हूँ, नेम दिया, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं दे दूँगा आमिश दे दूँगा, और यहाँ पे और मैं दे दूँगा अगेन मैं सिटी दूँगा, मतलब कि यहाँ पे सिटी देंगे हम आमिश का, और मैं यहाँ पे आ गया सिटी, और सिटी को मैं क्या कर देता हूँ, सिटी को मैं कर देता हूँ यार, ये अगेन एंड अगेन मैं एक चीज़ प्रॉब्लम कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सिटी आ गया और यहाँ पे मैं दे देता हूँ बिहाड़ी दे देते हैं इस दफ़ा, ठीक है। और मैं बगैर किसी टाइम वेस्ट के ना यहाँ पे इसको कंट्रोल सी करके ना, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूँगा, और एक और कंट्रोल वी कर दूँगा। अब यहाँ पे नेम आमिश दिया हुआ है, मैं इधर दे देता हूँ, इस दफ़ा इसको ज़ुबैर दे देता हूँ, और इस दफ़ा इसको निमरा दे देता हूँ, और इसको इस दफ़ा यहाँ पे मैं दे देता हूँ बुरहान, ठीक है, ओके बुरहान आ गया। और यहाँ पे बिहाड़ी या इनमें से किसी एक का मैं लाहौर भी कर देता हूँ, और बल्कि दोनों का कर दिया, और ये मैं कराची कर दिया, ठीक है। ये सारे यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, बुरहान, ये सारे नेम यहाँ पे आ चुके हैं, और ये मैं अलहदा हटा देता हूँ। मतलब कि एक ये हमारी लिस्ट बन गई जिसके अंदर डिक्शनरी कुछ एलिमेंट्स हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनको भी सॉर्ट करूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इनको भी सॉर्ट करूँ।
मैं इनको कैसे सॉर्ट करूँ। आपने कभी रियल लाइफ डिक्शनरी देखी है ना, उसके अंदर पहले ए वाले एलिमेंट्स होते हैं, फिर बी वाले होते हैं, फिर सी वाले होते हैं, फिर ऐसे होते हैं डिक्शनरी। मैं भी वैसे ही चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि अब ए जेड एन और बी है, मैं चाहता हूँ ए बी एन जेड ऐसे इस तरह की सॉर्टिंग हो जाए। तो क्या सिंपली जिस तरह हम करते हैं वैसे सॉर्टिंग होगी? देखते हैं। पीपल डॉट सॉर्ट का अपने फंक्शन पढ़ा था, पीपल डॉट सॉर्ट करते हैं, और ये मैं इसको ऐसे करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, और यहाँ पे करवा देता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ किसको, पीपल को। ओके, और यहाँ पे मैं आ गया और पीपल को प्रिंट करवा रहा हूँ, लिस्ट को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो देखते हैं ये यहाँ पे क्या कह रहा है हमें। हाँ ओके ठीक है, ये यहाँ पे क्या ये शो कराएगा, होप सो ये नहीं कराएगा क्योंकि एरर देगा, और आई नो ये एरर ही देगा। तो यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है? अब इसके लिए हम पता है क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, अब इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं की का। की क्या, एक की वैल्यू होती है जो कि हर किसी को गिवन होती है। अगर तुम्हारे पास लिस्ट छोटी तो हम की इज इक्वल टू एफ करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे आया हूँ और मतलब कंट्रोल एन कंट्रोल एस प्रेस करके मैं इसको डायरेक्टली की एफ करके भी मतलब कि मैं कर सकता हूँ। और एफ को पता है कैसे यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा डेफ इज इक्वल टू, और डेफ मतलब कि क्या फंक्शन बनाना पड़ेगा, एफ करके पर्सन का मतलब एक की देनी पड़ेगी, और मैं उसमें बारी बारी पता है क्या पास करूँगा, मैं उसके बाद एक बारी बारी ये काम करूँगा कि उसके अंदर रिटर्न करूँगा, क्या करूँगा, नेम रिटर्न करूँगा, किसके, पर्सन के। अब देखो मैं इसके अंदर बारी बारी पर्सन के क्या करवा रहा हूँ, नेम रिटर्न करवा रहा हूँ। मैं सिटीज़ भी शो करवा सकता हूँ लाइक, और नेम भी कर सकता हूँ। तो मैं नेम के थ्रू करना चाह रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर इट। ये नेम का एन बड़ा था और ये नेम हो गया। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ तो अब देखिएगा ये अब मुझे यहाँ पे आउटपुट मेरी शो करवा देगा। क्या कह रहा है, सिंटैक्स एरर, किधर एरर दे दिया मेरा। ओके यहाँ पे एरर है यार। ओके ठीक है, अब ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस कर दिया, और यहाँ पे अब देखते हैं कि यहाँ पे ये देखो अब इसने नेम आमिश पहले शो करा, फिर बुरहान शो करा, फिर निमरा शो करा, फिर जुबैर शो करा। देखो यहाँ पे ये काम तो हो चुका है, लेकिन इसकी रिप्लेस पे भी एक फंक्शन है। लो जी, मैं इसको सारे के सारे को कमेंट कर देता हूँ। अच्छा मैंने कमेंटिंग नहीं आपको पढ़ाई थी, कमेंट्स ऐसे होते हैं। ठीक है, ये कमेंट हो गया, मैंने कंट्रोल की प्रेस करके स्लैश प्रेस की तो कमेंट आ गया, वैसे भी हैश प्रेस करोगे तो वो पूरी लाइन कमेंट बन जाएगी। ठीक है, अब इसकी भी एक चीज़ है, और वो चीज़ आपको बड़ी जगह यूज होने वाली, वो है हमारे पास लैम्डा। लैम्डा क्या है, छोटे फंक्शन को एक ही लाइन में लिख दो। ये फंक्शन कितना छोटा है, अब इसके लिए मुझे एक फंक्शन क्यों बनाना पड़ा, ये मैं सवाल पाइथन से पूछ रहा हूँ। पाइथन कहता है तो भाई तू ना बना, तेरी मर्जी, तू ना बना। मैं कहता हूँ फिर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँ। वो कह रहा है कि भाईजान तू एक पर्सन का नाम लिख, मतलब जिसके अंदर तू वैल्यू को स्टोर करना चाह रहा है, जो वैल्यू मतलब तेरे पास एक आर्गूमेंट है, मतलब ये हमारे पास एक आर्गूमेंट है और ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो मतलब डिफरेंट आर्गूमेंट्स होते हैं लेकिन वैल्यू सिंगल होगी, ये बात याद रखना। वैल्यू सिंगल होगी, डिफरेंट आर्गूमेंट्स होंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, तो पर्सन है यहाँ पे आया, पर्सन यहाँ पे आया, और पर्सन क्या हम नेम के थ्रू देखना चाह रहे हैं, और ये नेम आया, कंट्रोल एस प्रेस किया, तो क्या ये अब सॉर्टिंग लिस्ट दिखाएगी? ऑफ कोर्स दिखाएगी ब्रो। ये देखो अगेन सॉर्टिंग, मतलब जो फंक्शन, अब ये एक फंक्शन जो एक एक लाइन के फंक्शन है ना, वो हम इस तरह भी कर सकते हैं। मतलब ये एक पर्सन आर्गूमेंट जा रहा है, और ये जो इसके नीचे रिटर्न हो रहा है ना कोड, वो हम एक लाइन में यहाँ पे सेम कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये काम भी हम कर सकते हैं। इसको देखो, इतने फंक्शन को ये चीज़ इतनी है और ये इतनी है, सेम इतना काम है, लेकिन हमें वो डेफ डू वो की वाले काम करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको खत्म करके वो करूँगा तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड यार। यहाँ पे ये सारा का सारा काम ना हम लोगों ने समझ लिया है। यहाँ पे अब हम लोगों ने ये काम समझ लिया है। अब हम ना थोड़ा सा ना एक चीज़ की तरफ ध्यान देंगे, और वो लास्ट चीज़ है, और वो है हमारे एक्सेप्शंस क्या होते हैं। एक्सेप्शंस हमारे पास पता क्या होते हैं, हमारे पास एक्सेप्शंस ये होते हैं कि भाईजान जिस तरह मैं अभी थोड़ी देर पहले लिख रहा था कि मैंने ना इंटीजर की जगह स्टार्ट में क्या किया था कि स्ट्रिंग वैल्यू दी थी, और मुझे दे रहा था कि स्ट्रिंग का एरर है ये वो। एक्सेप्शन ये होते हैं कि भाईजान ऐसा कोई एरर है और उसको अपने मैसेज की तरह ना उसको शो करवा दो कि भाईजान ये एरर ऐसे आ रहा है, तो आप ये ना करो, ऐसे कर लो। ठीक है ना, एक इजी वे में। अब मैं प्रोग्रामों में मुझे तो इस तरह के एरर समझ आ जाएंगे, लाइक ये एरर, ये मुझे तो समझ आ गया कोलन का इशू है ये वो, लेकिन मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ मैं एक बड़ा प्यारा सा मैसेज करूँगा, यार भाई तेरे बस की बात नहीं कोडिंग, तू जा और यहाँ से चलती कर। ठीक है ना, मैं इस तरह को कोई भी अपने से मैसेज करूँ। तो यहाँ पे होते हैं एक्सप्रेशन, उसके एक्सप्रेशन के अंदर क्या होते हैं, ट्राई और कैच यूज़ करते हैं। ट्राई और एक्सेप्ट भी हम पाइथन के अंदर ट्राई एक्सेप्ट यूज़ करते हैं, लेकिन यू नो ट्राई और कैच के बारे में आप लोगों ने तो सुना होगा, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस में लाइक हर जगह ही है ट्राई और कैच। तो अब ये क्या होते हैं, ये पहले एक दफ़ा कोड को ट्राई कर लेते हैं, कोई उसके अंदर इशू एरर होता है तो फिर वो एक्सेप्ट के अंदर एक्सेप्ट को एक्सेप्शन हम कहेंगे। एक्सेप्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एक्सेप्ट यहाँ पे कीवर्ड है, तो वो वहाँ पे शो करवा देगा। अब यहाँ पे हम जल्दी से ना कीवर्ड कोड लिख लेते हैं, और कोड हम पता क्या लिख लेते हैं, हम कोड ऐसे कर लेते हैं, एक स्क्वायर का कोड लिख लेते हैं, मतलब सॉरी ऐसे कर लेते हैं, एक डिवाइड का कोड लेते हैं कि जिसके अंदर कोई एरर भी होना। अब यू नो मैं ऐसे करता हूँ 21 डिवाइड बाई 8, इस तरह करके देख लेते हैं। इसके अंदर एक एरर हमारे पास आएगा, और वो एरर यू नो कि 0 पे कोई भी चीज़ डिवाइड करोगे तो अनडिफाइंड आता होता है, तो वो एक एक्सेप्शन मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, ओके। तो अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, अब यहाँ पे जल्दी से ना मैं बगैर टाइम वेस्ट के, बगैर समझाया आप लोगों को ना, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इनपुट दूंगा, और इनपुट देने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे कर दूंगा x इज इक्वल टू सॉरी हाँ x कोलन कर देते हैं कि एक वैल्यू x हो जाएगी, एक वैल्यू y हो जाएगी, ये हो जाएगा, और मैं एक y भी बना लूँगा। लेकिन क्या आपकी नज़र में कोई कमी है इस स्टेटमेंट में, है या नहीं है? 1 2 3 4 5 कोई भी, मुझे लगता है आप लोगों को समझ नहीं आई। हाँ है भाई, कमी है। क्यों? क्योंकि इसको एक इंट में रैप करो,
ये देखो इंट में, क्योंकि वरना वो अगेन एरर देगा, वही वाला याद आया। अच्छा, इंट में रैप किया और मैं इस पूरी लाइन को यहाँ से कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा और कंट्रोल वी करूँगा और यहाँ पे मैं वाई कर दूँगा और यहाँ पे भी मैं एक दफ़ा उसको वाई कर दूँगा। ठीक है, बड़ा वाई कर देते हैं और ऊपर बड़ा एक्स कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो ये काम यहाँ पे हो चुका है। और इस काम के बाद एक रिजल्ट का मैं वेरिएबल बना लेता हूँ और रिजल्ट इज इक्वल टू मैं क्या कर लेता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू कर लेता हूँ एक्स और वाई, हमारे पास एक्स डिवाइड बाई वाई कर देता हूँ और एक्स डिवाइड बाई वाई करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूँगा प्रिंट, और प्रिंट इज इक्वल टू प्रिंट इज इक्वल टू कह दिया यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग करते हुए प्रिंट के अंदर क्या करवा दूँगा कि भाईजान क्या करवा दूँ कि जो एक्स और वाई का है। अच्छा चलो थोड़ा सा एफिशिएंट काम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। एक्स है ना, एक्स डिवाइड बाई जो हमारे पास, ये देखो ये फायदा है डिस्ट्रक्शनिंग का, जो मर्जी जैसे मर्जी लिखो, बस वेरिएबल को ब्रैकेट्स में लिखो। और जावास्क्रिप्ट में पता क्या है, इस तरह ब्रैकेट में लिख के ना डॉलर कर दो, ये देखो। और ये आप जावास्क्रिप्ट के मेरे कोर्स सीख सकते हो, मैं जावास्क्रिप्ट का भी लिंक नीचे भी दे दूँगा, वो भी सीख सकते हो अगर किसी ने सीखनी हो। ठीक है, ये काम करके यहाँ पे इक्वल टू करके रिजल्ट को शो करवा दे। हाँ, रिजल्ट को शो करवा दे और तो कुछ भी नहीं हमारे पास रहता। ओके, रिजल्ट को शो करवा दे, कंट्रोल एस करूँगा। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? ओके, तो भाईजान ठीक है ना, क्या हमने क्या कहा? ओके, मैं एक दफ़ा कंट्रोल एस कर दूँ, मुझे लगता है कोई स्पेलिंग मिस्टेक थे। ओके, कंट्रोल एस हो चुका है। ओके, और ये मैं करता हूँ और यहाँ पे मेरे से वैल्यूज़ लेगा दो। अब मैं करता हूँ 12 को डिवाइड बाय करता हूँ 4 पे, परफेक्ट, तो 3.0 आंसर दे दिया। अब मैं एक और काम यहाँ पे करता हूँ, अब मैं 12 को डिवाइड बाय करता हूँ 0 पे, तो क्या करना चाहिए? एरर दे रहा है, देखो क्रैश हो गया हमारा यहाँ पे कोड। मैं चाहता हूँ मेरा कोड क्रैश ना हो, मुझे एक मैसेज शो हो कि भाईजान एरो पे डिवाइड नहीं होता। ठीक है ना, तो मैं ये एरर चाह रहा हूँ अब उन लोगों से। अब इस एरर का नाम क्या, जीरो डिवीजन एरर। मैं इसको ना कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक दफ़ा, कंट्रोल सी कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी कर लिए यहाँ पे, और एरर का क्या नाम क्या था, जीरो डिवीजन एरर था। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इस कोड को ट्राई के अंदर ऐड कर देंगे, और ये ट्राई के अंदर ऐड हो गया। और ये इसका बनाने के लिए मैं यहाँ पे ट्राई को ऐसे कर दूंगा, और एक्सेप्शन क्या कर देंगे, और एक्सेप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सेप्शन हमारे पास एक्सेप्शन यहाँ पे हमारे पास बाहर आएगी, और ये एक्सेप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी जो मैंने भी कॉपी किया था, जीरो डिवीजन एरर। कि जब भी भाई ये जीरो डिवीजन एरर, ये इस तरह की एक्सेप्शन है ना, गूगल पे पता है किस तरह के एरर होते हैं, एरर 505, एरर 401, एरर 402, मतलब इस तरह के एरर होते हैं, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन हमारे पास इस वक्त कौन सा आ रहा है, जीरो डिवीजन एरर आ रहा है। अगर ये जीरो डिवीजन हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे ये काम करो कि भाईजान एक्सेप्ट के अंदर जाओ, और इसके ऊपर प्रिंट यहाँ पे हम क्या करवा देंगे, जस्ट वेट फॉर इट, ये प्रिंट नहीं करवाएंगे, मुझे लगा हम दूसरी प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम प्रिंट क्या करवा देंगे, प्रिंट हम यहाँ पे कोई मैसेज करवा देंगे, भाई तेरे बस की बात नहीं है कोडिंग, लेकिन नहीं यार ऐसे नहीं करेंगे, हम ये करवा देते हैं कि एरर क्या करवा दें, कांट डिवाइड बाय जीरो। ठीक है ना, कांट बी डिवाइड बाय जीरो। ठीक है, ओके, डिवाइड बाय जीरो। ठीक है, इससे अगले बंदे को थोड़ा सा समझ आ जाएगी। यहाँ पे आप अपनी भी बात लिख सकते हो, भाई तेरे बस की बात नहीं है, अभी मैं लिखना नहीं चाह रहा। ठीक है ना, और यहाँ पे सिस्टम को हम एग्जिट करवा देंगे, मतलब कि वो कोड से एग्जिट आ जाए। ठीक है ना, जिस तरह अभी कोड क्रैश हो गया था वैसा ना हो। और यहाँ पे 1 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं कि ठीक है हमने मैसेज चुका दिया, तो 1 ये फ्लैग है, यहाँ पे 0 पास करूँगा तो 1 ही एग्जिट करेगा। ये 1 एक फ्लैग है जो मतलब काम सारा करके दिखाएगा हमें कि भाई जनाब निकलो भाई। ओके, पाइथन हेलो में आए, और यहाँ पे मैं 12 दूंगा, और मैं अगेन यहाँ पे 0 दूंगा। तो ये देखो ये मुझे क्या कह रहा है, नेम सीस इज नॉट डिफाइंड, ओके वेट्स फॉर इट, ये हमने ये क्या कह रहा है, ओके जस्ट वेट फॉर इट, ड्यूरिंग हैंडलिंग डिवीजन बाय जीरो, क्या कह रहा है, ड्यूरिंग अनदर एक्सेप्शन अकर, ये क्या कह रहा है हमें, सिस्टम एग्जिट, ये हमने यहाँ पे क्या प्रॉब्लम कर दी, सिस, ओके ओ माय मिस्टेक, इसको इंपोर्ट नहीं किया, इसको इंपोर्ट नहीं किया, इसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो ये देखो इसको इंपोर्ट करवाने के लिए मैं वो पता क्या कह रहा था, वो कह रहा था इस एक्सेप्शन के अंदर दूसरी एक्सेप्शन आ गई, तो मैं भाई किसको हैंडल करो, भाई तो किसको हैंडल ना कर, तो इजीली यहाँ पे आ, और इंपोर्ट मैंने यहाँ पे सिस करवा दिया, ऑल्ट F8 प्रेस करता हूँ। ओके, तो ये इंपोर्ट हो चुका है। अच्छा, ये अभी आ रहा था तो मैंने ऑल्ट F8 प्रेस किया, तो ये हो चुका है। मुझे वो कह रहा था ऐड करने के लिए ऑल्ट F8 प्रेस करो, होगा इनका कोई फायदा है। खैर, यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे मैं 12 करता हूँ और यहाँ पे मैं 0 देता हूँ। तो ये देखो एरर कांट डिवाइड बाय जीरो, मतलब हमारा बताया हुआ एरर आ रहा है। यहाँ पे अब ये भी शो कर रहा था भाई तेरे बस की बात नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ से चलती का, ठीक है ना, ये भी एरर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और एरर भी है इसके अंदर। अब ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एरर हैंडलिंग कैसे करेंगे, ट्राई कैच कैसे करेंगे, ट्राई एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करेंगे। तो ये एक्सेप्शन इस वजह से इंपॉर्टेंट थी, मैंने इस वजह से ऐड की। अभी दोबारा मैं हैंडल करूँगा, मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, और ये ले, अब ये एरर आ गया। अब यहाँ पे ये एरर कौन सा है, यहाँ पे ये एरर है वैल्यू एरर। अब इसको भी कॉपी कर लो, कंट्रोल सी कर लो, वैल्यू एरर। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये वैल्यू एरर भी ना मेरा है, तो फिर अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे ट्राई और कैच, यहाँ पे भी ऐड कर देंगे। अब इनके लिए मुझे ट्राई और कैच क्या ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ पे मैं ट्राई और कैच करूँगा, और इन दोनों को टैब करके, सॉरी स्पेस नहीं, और इनको टैब करके, और यहाँ पे मैं इसको इसमें ले आया। और मतलब कि अब मैं कह रहा था कि ये एरर भी ना है, तो और एक्सेप्ट करके यहाँ पे ये दे दूँगा, और इनके अंदर मैं क्या कर दूँगा भाईजान, वो एरर रिप्रिंट करवा देते हैं, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करवा देते हैं इधर, और के, और यहाँ पे करवा देते हैं भाईजान एरर कांट बी डिवाइड में,
मस्ट बी इंटीजर, ठीक है, हम मस्ट बी इंटीजर करवा देते हैं। ओके वेरी गुड, मस्ट बी इंटीजर हो गया। ठीक है ब्रो, भाई मैं तो थक गया हूँ, सीधी सी बात है। और यहाँ पे हमारा काम हो चुका है और ये सेशन मुझे लग रहा है अच्छा गुजरा होगा आप लोगों के लिए। हाँ, मैं यहाँ पे कुछ भी दूंगा और एंटर प्रेस करूँगा तो कहेगा मस्ट बी इंटीजर, तो मैं दोबारा करूँगा, मैं कहूँगा ओके ठीक है भाई मस्ट बी इंटीजर ही दूंगा, मैं 12 दूंगा, डिवाइड बाय 3 करूँगा, 4 दूंगा, आंसर सेव हो जाएगा। और वेरी गुड गाइज, ये था हमारा पूरा पाइथन का कोर्स जो कि हमने यहाँ पे समझ लिया है। और यार ये देखो, ये थी सारी पाइथन की कोडिंग जो हमने समझी। और आपको एक चीज़ और नजर आ जाएगी, देखो पाइथन का शेल भी अपने आप यहाँ पे ओपन हो चुका था। यहाँ पे भी मैं चाहूँ तो डायरेक्टली कोडिंग कर सकता हूँ, ये देखो यहाँ पे भी मैं अगर चाहूँ तो प्रिंट करके ये वो हमने जो इंस्टॉल किया था ना वहाँ से कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे मैं करवा दूँ हेलो आमिश, तो यहाँ पे मैं चाह ये देखो हेलो आमिश प्रिंट हो गया। तो मैं ये सारी की सारी जितनी भी कोडिंग है इधर भी कर सकता हूँ। बाय द वे कंट्रोल सी करके ये देखो कंट्रोल वी किया, ओके ओके, कंट्रोल वी डायरेक्ट नहीं होगा, मुझे कोड ही करना पड़ेगा। तो ये सारी मैं कोडिंग इधर भी लिख सकता हूँ। ओके गाइस, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो बता दीजिएगा। लेकिन मैं यार इसकी बात की गारंटी जरूर देता हूँ कि आप लोगों ने ऑलमोस्ट यार सब कुछ सीख लिया, ऑलमोस्ट सब कुछ सीख लिया। इतना डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि नेटवर्किंग से रिलेटेड होती है, डाटा साइंस से रिलेटेड होती हैं, तो वो चीज़ें आप लोगों ने अभी तक नहीं सीखी, लेकिन आप लोगों ने सब कुछ सीख लिया है ब्रो। आप लोगों ने क्या सीख लिया, आप लोगों ने एक्सेप्शन सीख लिया, आप लोगों ने अब ये देखो पाइथन का ट्यूटोरियल भी मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि हमने इसमें से क्या क्या देख लिया। हमने भाईजान डाटा टाइप्स के बारे में देखा, वेरिएबल्स, कमेंट्स, मतलब कि लिस्ट, डाटा स्ट्रक्चर्स हमने देखे, 5-6 डाटा स्ट्रक्चर्स देखे पाइथन के बारे में। ये देखो हमने इंट्रो, सिंटैक्स, कंपोनेंट्स, डाटा टाइप, ये सारा कुछ पढ़ लिया। लिस्ट हमने देखी है। टपल के बारे में यार थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, टपल थोड़ा सा रह गया हमारा। टपल का आपको मैं ये भी एक डाटा स्ट्रक्चर है टपल का। पता है क्या सीन है टपल का? ये है कि जिस तरह हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखे थे ना, मतलब एक एक्स की वैल्यू 10, 20, 3, मतलब एक लाइन में सारा कुछ लिख देना, एक टपल में सब कुछ लिख देना। लाइक ये टपल एक सेम मतलब सेट की तरह, मतलब इसमें डिफरेंट वैल्यू हो सकते हैं। ये देखो एक टपल है, अब ये 10, 20, 30, मतलब इस तरह मैं लिख सकता हूँ, आगे कोमा डाल के 30, ये टपल बन जाएगी। इसको मैं कहीं पे भी कॉल कर सकता हूँ। टपल इतना था तो मैं ऐड नहीं किया, बाकी हमने सब कुछ पढ़ लिया है। और ये देखो इफ एल्स भी हमने पढ़ लिया है। वाइल लूप्स सेम सिंपल सी लैंग्वेज की तरह होता है, वाइल n इज ग्रेटर देन 0, और हम उस तरह कर सकते हैं। क्लासेस हमने पढ़ ली हैं, लैम्डा हमने पढ़ लिया है, और डिफरेंट में फंक्शंस पढ़ लिए हैं, फॉर लूप्स हमने पढ़ लिए हैं, और स्कोप के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसका इतना स्कोप है, और ऑलमोस्ट सब कुछ हमने पढ़ लिया। और ये जैसे रिजल्ट्स वगैरह ये तो आगे डाटा साइंस की चीज़ें हैं, ये आपकी काम नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट हमने ऑल पाइथन यहाँ पे क्लियर कर लिया। और ये देखो वाइल लूप सेम वो वैसे ही थी, तो मैंने इस वजह से इसका यूज़ नहीं बताया, और ये इतनी यूज़ होती भी नहीं है, बहुत कम यूज़ होती है। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा। बाय बाय।